बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर हरि, जय जय मोखन चोर। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितला, तारी माता करे ज्योति अनंत जगा।
ये शांति की पावन पुरी ये पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला शांति की पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला शांति की पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिहर कराने वाला ये सुख हरि ये सुख हरि ये सुख हरि ये सुख हरि सुख हरि ये सुख हरि ये दुख हरि पापियों को पाप से रहना भगवान की है आरती पापियों को पाप से रहना बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की पापियों को पाप से रहना
भगवान की ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवादिवंदनमायु आरोग्यार्थयात्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा तमन्त्र पुष्पाञ्जलि ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्म देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्दर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः चरणारविन्दे मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए चावल पुष्प। सभी अपने स्थान पर 3 बार परिक्रमा कर ले। ओम यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधिका रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासदेव भगवान की जगज्जननी भद्रकाली मैया की जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अगले श्री राधे। कुछ ही समय तक पश्चात परम पूज्य पुण्यधाम संघ से ब्रह्मचारी जी महाराज का आगमन होगा। आप सभी उनके पवित्र वाणी से प्रवचन अवश्य श्रवण करेंगे। तब तक से आइए परम पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से आप सभी कथा श्रवण करें। राधा कृष्ण भगवान की सियापति रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन चितमंज महाराज की यज्ञ भगवान की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने गुरु माता पिता की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। वसुदेव सुतमदेव कंसाचाणुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगते गुरुम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। करारविंदे परारविंदम मुखारविंदे निवेद्यता भटस्य पुत्रस्य कुटेशयानम् मौनम गन्धम मनुजाय पराम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टम् वतात्मजं वानर्योत्तमोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने अनक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान शंभो मंगलम सध्वजा मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मये प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चन्द्रकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरम् चोरागण्यं वर्जं नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा की रास जन्म जन्म ही दीजियो वृंदावन देश सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरो द्वार श्री विश्वान की लाडली मेरी ओरे निहार। राधा मेरो मात है पिता है घनश्याम इनके चरणन के वंदन करूं कोटि कोटि प्रणाम। नमो नमो गुरुदेवता नमो नमो गणराज नमो नमो मास्टर दे राखो लाज भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। व्यास जी के पद कमल बंदो बारंबार गुण गाओ से के अनुमत हो सा आनंद कंदो वृंदावन बिहारी लेकिन बिहारी गिरधारी मुकुंद माधव नटवर नटनागर देवकी नंदन कंदन जगदीश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमेश्वर श्री राधा रानी राम सुंदर के चरणों में कोटि से बारंबार प्रणाम। अंजनी नंदन श्री हनुमत लाल के चरणों में सबसे नमन।
साक्षात स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को सादर प्रणाम। पावन धरा, पावन गांव, पावन भूमि, पावन नगरी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में सत्य सत्य नमन। आयु संतजन, भक्तजन, मित्रजन को प्रणाम। परम श्रद्धे, परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम सम्मान्य उपस्थित समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी मेरे बंधुओं, भक्तिमय, श्रद्धामय, वात्सल्यमय, ममता में से मेरी माता मन, हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बाल गोपाल, आइए अपने जीवन की व्यथा को दूर करते हुए भगवान की पवित्र कथा की चले। धन्य पावन नाम, पावन नगरी बेमितरा, जहाँ माँ भगवती भद्रकाली में विराजमान, ऐसी पावन धरा, ऐसी पावन नगरी, आज हम सबको सत्संग करने को सौभाग्य प्राप्त। उन्हीं की कृपा, मेरे बाकी बिहारी जी का सीम कृपा, देवांगन परिवार में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, देश धन्य है, वो गांव धन्य है, वो परिवार धन्य है, वो जीव धन्य है। बोले कौन? धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह गाँव, धन्य धन्य वह गाँव, धन्य धन्य वह जीव जो लेत राम के नाम। तो गाँव बड़भागी, देश बड़भागी, राज्य बड़भागी, स्थान बड़भागी। मेरे प्यारे, कहाँ पर ऐसी दिव्य नाम हो, भगवान की दिव्य कथा। भाग्य देती भागवता, जब भाग्य को उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर, भाग्य को उदय हो जाए, पूर्वज की आशीर्वाद हो जाए। परम पिता की असीम कृपा, मेरी माता की कृपा से प्यारे कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त। धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। पात्र है हमारी तरफ देवांगन परिवार, अपना तो कल्याण कर रहे हैं, जनमानस की कल्याण, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, ये कथा समर्पित है भगवान के चरणों में। सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबके घर परिवार में सुख शांति बने रहे। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, हेमंत ऐसे भगवान का ध्यान करते रहो ना, ऐसे भगवान के नाम लेते रहो, उसको भूलना मत। सर्वेश्वर है, अखिलेश्वर है, परमेश्वर है, पक्कर कड़ में व्याप्त है। जो कुछ है हम सब उन्हीं की कृपा से। उसके लिए तनिक समय निकाले ना, उसके लिए जितना हो सके ध्यान करते रहेगा। बोले कब तक? दयालु कृपालु, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। क्या करें? ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल चलो, ऐसे पावन नाम के ध्यान करते रहो। प्राय कथा श्रवण करने के पहले तन की पवित्रता, मन की शुद्धता के लिए भगवान जी को पुकारें। तो जैसे मंडी वाला की कृपा होगी, कथा बताने का प्रयास करूंगा, तो भक्तों से निवेदन एक साथ एक प्रयास करना है। आइए सभी भाव के साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय राजा राम भजत रहो मन सीताराम राम जय राम भजते रहो मन सीता राम ही केवल प्रेम प्यारा ज्ञानी देहु सुजान निहारा कोई राम मनोहर जोड़ी जनक किशोर जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम भागवत की सुन करे कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा भागवत की सुनकर कथा मिट जाएगी जीवन की भागवत की सुन करे कथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा मिट जाएगी जीवन की व्यथा दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा देख करके ध्यान दुनिया के दाता करुणा निधान सुन लो कथा लेकर ध्यान दुनिया के दाता हे भगवान सुन लो कथा देख
करुणानिधि सकल कथा आज प्रथम दिवस है गोकर्ण बर्तन की कथा के साथ साथ आज प्रथम दिवस की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह इस सप्ताह की कथा है। 7 दिन की पावन कथा है भागवत। भागवत क्या है, किसको कहते हैं भागवत? भागवत से तात्पर्य, भागवत से आशय, भागवत की विशेषता क्या है? भागवत क्या है? एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम। साक्षात कृष्ण ही भागवत हैं। सरल शब्द में कहें तो एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम। साक्षात कृष्ण ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण है, अलग से कोई। और वो किस्मत वाले होते हैं जिसको भागवत कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त। वो पुण्यमात्मा जी होते हैं और भाग्यशाली जी होते हैं जो कथा में आते हैं और कथा श्रवण करते हैं, कथा करते हैं, कथा करवाते हैं। तो भागवत क्या है? पला लब्धम परम गर्जन्ति केसरी। समस्त पुराण की राजा है, समस्त पुराण की राजा। बोले कौन? श्रीमद्भागवत महापुराण। जैसे जंगल के राजा भगवा, जंगल के राजा कौन है? बोले शेर, वहां के राजा। अब पला लब्धम गर्जन्ति वनम केसरी, जैसे सुताहार करते हैं, आवाज लगाते हैं, शेर। उनकी गर्जना को सुनकर जितने पशु पक्षी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, छिप जाते हैं प्राण बचाने के लिए। उसी प्रकार भागवत क्या है? बोले पुराणों की राजा हैं। समस्त पुराणों 18 पुराण की राजा कोई है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। 18 पुराण में एक ही पुराण में महा शब्द लगे, एक है ओनली एक पुराण में।
जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महान फल प्रदान, ये कौन सी कथा है? नमः परम कल्याण, ये कल्याणकारी कथा है। कल्याणी महाकल्याण, जो आते हैं, जो करते हैं, जो कराते हैं, जो सुनते हैं, सबके कल्याण ही कल्याण, सबके कल्याण करते हैं। ऐसे मेरे कृपालु, ऐसे मेरे दयालु, ऐसे मेरे भगवान जी, ऐसे सर्वेश्वर हैं, ऐसे अखिलेश्वर हैं। और महत्तम की चर्चा कुछ कर ले। गोकर्ण नाम से स्पष्ट है, अन्य पुराण इनके महिमा गाते हैं। गोकर्ण महात्म की जो कथा पद्म पुराण से लिया गया है, अर्थात अन्य पुराण गाते हैं इनकी महिमा भागवत की। भागवत क्या है? इसको कहते भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम परम सुखमुखादम तद्रसयुतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका ये क्या है? भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। और फल किनसे लगे? ये भागवत कल्प वृक्ष है जिसमें सुंदर फल, गलितम फलम, अर्थात पका हुआ फल। फल कैसे हैं? गलितम, पका हुआ फल, जिसमें 4 वेद 6 7 18 पुराण का रस, ऐसे रसों का हम पान करें, इसी का नाम भागवत। और प्यारे गोकर्ण महत्तम के अंतर्गत जो कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। भक्ति कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य, यहां से प्रारंभ कर। एक समय एक बार नारद महाराज आप मिलाइए एक बार करतल कर वीणा एक बार करतल कर वीणा गावत हरि गुण प्रवीण गावत हरि गुण प्रवीण गावत हरि गुण प्रवीण गावत हरि गुण नारद महाराज हाथ में करतल वीणा लिए, एक बार करतल कर वीणा तो गावत हरि गुण परम प्रवीणा। भगवान के ध्यान करते करते नारद महाराज भ्रमण किए, 3 लोक 14 भुवन। और भ्रमण करते करते भगवान के नारायण के ध्यान करते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद का एक ही काम है, दिन रात भगवान के ध्यान ही करते रहते। भक्त वत्सल है नारद महाराज, जिसका नाम ही स्पष्ट है नारद। किसको कहते? नारद। इसके बात रद ही मत हो, रद ही ना हो, वो नारद है। नारद जो कह दिए सो कह दिए। और नारद का एक ही काम है, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण स्मरण करते ध्यान करते करतल वीणा लेकर दिन लोक 14 भुवन भ्रमण करते करते श्री राम वृंदावन में आए। और जैसे वृंदावन में आए मेरे प्यारे, क्या देखे? एक माँ के आंख में आंसू, माँ रो रही है, माँ तड़प रही है, माँ चिल्ला रही है। उनके सामने में पुरुष लेटे वृद्धावस्था में है, मटक तुल्य, जिसका नाम ज्ञान वैराग्य। अरे माँ, इनके आंख में आंसू कौन है? बोले भक्ति है।
माँ की आंख में आंसू, भक्ति की आंख में आंसू, और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक तुल्य पड़े। पास में बहुत स्त्रियां पीछी सेवा में लगे भक्ति की। नारद जी के है कौन सा श्रीधाम वृंदावन में, माँ के आंख में आंसू, श्रीधाम वृंदावन जो धामों की धाम वृंदावन। यहाँ तो सब हंसते ही रहते, वृंदावन जो भी जाते हंसते। एक माँ रो रही है, वृंदावन में जो हंसा उसका घर बसा। वृंदावन में जो हंसा उसका घर बसा, और वृंदावन में जो रोए अपने जीवन में सब कुछ खोए। तो वृंदावन रोने का जगह नहीं, तो हंसने की जगह। वहां जितने भी जाते हैं हंसते ही रहते हैं, और जो हंसे उसके घर बसे, हंसे बसे और रोए खोए। तो नारद जी के माँ की आंख में आंसू, माँ रो रही है, माँ तड़प रही है। बात क्या है, क्यों रो रही माँ? नारद पूछिए, बोले माँ आप कौन है, और आपके पास अचेत अवस्था में पड़े है कौन, मृतक तुल्य वृद्धावस्था में, और आपके पास बैठे हैं सब जितनी स्त्रियां है कौन। माँ के महाराज आप तो त्रिकाल लगे हो, सर्वज्ञ हो, आप सब कुछ जानते हो। त्रिकाल अलग से सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ तुम्हारी तो सब कुछ जानने वाले में से हो, फिर भी जानना चाहते हो। सुनो, मैं भक्ति हूँ, ये हमारे पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान वैराग्य जो मृतक तुल्य है। जैसे वृंदावन में है ना तो मृतक पुत्र हो, माँ जवान बेटा सियान। कैसे घटना घटी ये तो समझ नहीं पा रहे। पर जितने स्त्रियां बैठी कौन है, छोटी मोटी नहीं है, ऐसे स्त्री साधारण नहीं है, तो कौन है? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, काशी कांची अवंतिका। ये समस्त नदियां पवित्र नदियां, पवित्र तीर्थ धाम है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी एक नहीं है, जितने कौन है? सर्वान् तीर्थानि वसन्ति यत्रो, सर्वांगी तीर्थानि समस्त तीर्थ नदी है, पवित्र नदी है, तीर्थ धाम है। तो सेवा में लगे भक्ति, भक्ति महारानी सेवा में लगे। अब बताइए नारद जी कि कैसे घटना घटे, क्यों घटना घटे, और कैसे हमारे पुत्र जो मृतक तुल्य हो गए, जिसका नाम ज्ञान वैराग्य। इसी अभी भी आंख में आंसू देख रहे हैं, घटना कैसे घटे? नारद के मां श्रीधाम वृंदावन ऐसे धाम है, यहाँ पर भक्ति महारानी की विशेषता है। भक्ति परायणा कृष्ण चरित्रम भक्ति परायणा, ऐसे धाम है यहाँ पर भक्ति महारानी की प्रबलता है। ज्ञानी वैरागी यहाँ तो कई पड़े रहते हैं, लाखों पड़े, उनके कोई स्थान ही नहीं। यहाँ तो एक ही स्थान है, बोले भक्ति महारानी। ये लाडली सरकार राधा रानी, उन्हीं की भक्ति, उनकी प्रबलता। आप भक्ति इसलिए आप जवान अर्थात विशेषता उनकी है भक्ति महारानी लाडली जी। तो बोले महाराज इसको जगाओ ना, जगाओ तो ज्ञान वैराग्य तो जगाइए, जो अचेत है। नारद जगाने का प्रयास करते हैं। उठो उत्तिष्ठ ज्ञान, उत्तिष्ठ वैराग्य, उठो ऐ ज्ञान ऐ वैराग्य, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र डालते हैं, यम वैदिका मंत्र दिशा पुराण इंद्रम यम मातरिस्वानमाहु वेदांतिनो नीरवचनीयमेकम यम ब्रह्म शब्दैर्विनेदिशा। ज्ञान उठो ना, वैराग्य उत्तिष्ठ उठो ना। मंत्र डाल दिए, वेद मंत्र उपनिषद मंत्र, लेकिन ज्ञान आंख खोले, वैराग्य आंख खोले, आंख खोल के बंद कर दिए, पूरा नहीं जागे, नहीं जागे अधूरा। पूरा चेत नहीं आए, अचेत भी आंख खोले, मंत्र पढ़े, कान में मंत्र पढ़े, आंख खोले, पूरा बंद कर दे। अब नारद महाराज जगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास। और संतों की वाणी क्या है, वेद शास्त्र करते हैं, जी को जगाते रहते हैं, उठाते हैं। तो उठो, आपका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है?
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे कहां? जगाने का भी करते हैं, ये सोने का समय नहीं, अभी जागने का समय है मेरे प्यारे। मतलब जगाते हैं जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागते हैं वो पावत। महात्मा का जगाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिष्ठित होना, ज्ञान वैराग्य उठिए, नहीं उठे, मंत्र डाले, आंख खोले, बंद कर दे, जगाने का पूरा प्रयास किए। वेद मंत्र उपवेद मंत्र विपरिषद, आंख खोलते हैं, आंख खोलते हैं, बंद करते हैं, जगाने का पूरा प्रयास किए। पत्रिकाश्रम चले गए, सनकादिक महात्मा जी बैठे विराजमान, जाके प्रार्थना की, नारद जी कैसे जागेंगे, ज्ञान वैराग्य, तो जगाने के लिए मंत्र है, कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य कथा, भक्ति वृंदावन है, भक्ति महारानी की विशेषता है, भक्ति महारानी कथा करिए, इस मंत्र में जागेंगे, इस कथा में जागेंगे ज्ञान वैराग्य। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराइए। धन्य मेरे प्यारे नारद महाराज हरिद्वार के समीप आनंद नामक रमणीय के स्थल में श्रीमद् भागवत की आयोजन करें। गंगा के किनारे हरिद्वार के समीप आनंद नामक रमणीय के स्थल में श्रीमद् भागवत की आयोजन। अब जैसे कथा प्रारंभ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे सच्चिदानंद भगवान, हे सच्चिदानंद, हे मेरे परमात्मा, हे अखिलेश्वर, हे सर्वेश्वर, आप ही संसार को बनाए, आप संसार के जन्मदाता हो, आप संसार की सृष्टि करता, पालन करता, आप ही तो सब कुछ करते हो। हे मेरे सर्वेश्वर, हे मेरे अखिलेश्वर, आपकी जय। आप समस्त विकारों, समस्त क्लेश, समस्त दुख दर्द को दूर करने वाले हो और समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। ऐसे परम पिता भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। जैसे मंत्र कथा प्रारंभ कर दी है, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रही कहाँ? श्री राम वृंदावन में, कहाँ? गंगा के किनारे हरिद्वार के समीप आनंद नामक रमणीय के स्थल पर, और ज्ञान वैराग्य पढ़े हैं श्री राम वृंदावन में। जैसे कथा प्रारंभ, जाग कथा के प्रभाव में, भागवत कथा के प्रभाव, नाम सुनते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय राधा रमण हरि बोल। जैसे ध्यान किए मेरे प्यारे, जागे ज्ञान वैराग्य नाचते हुए झूमते हुए आज कहां पहुंचे? आनंद नामक रमणीय के स्थल। आइए ऐसे नामों का उच्चारण करते हैं। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। आइए आओ ताली सेवा देते मधुर मधुर ताली की सेवा करते मन मन मुस्कुराते हुए मेरे बाबू जी आज जी की
गंगा के किनारे हरिद्वार के समीप आनंद नामक रमणीय की संदीप्ति कथा प्रारंभ। भागवत कथा तो कान में पड़ते ही ज्ञान जागे, वैराग्य जागे, ऐसी कथा है भागवत। भागवत कथा सुनकर जागे, मंत्र पढ़ते ही जागे। तो एक ही पुराण मेरे प्यारे, ये तो जीते जी आदमी की बात हम यहाँ तक यहाँ पर लिख दिए। जो मर जाते हैं किसी कारणवश, चाहे सुसाइड हो, चाहे एक्सीडेंट हो या अन्य कारण से, जिनकी मृत्यु अल्पकाल में, ऐसे जीव के उद्धार करने वाले कोई कथा है ओनली, जिसका नाम आया यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण। जो प्रेत नहीं चले जाते हैं, अल्पकाल मृत्यु, ऐसे आत्माओं के लिए भी कोई दिव्यम कथा है, तारने वाली कथा, प्रेत नदी से मुक्त की कथा, तो केवल भागवत कथा। जीते जी आदमी के कल्याण 100% श्योर। उसके बाद और लिखिए नीचे में, जो किसी कारणवश मर जाते हैं, चाहे सुसाइड हो या एक्सीडेंट या अन्य बीमार अल्पकाल में, जिनके मौत
ऐसी जी की उद्धार करने वाली कोई कथा केवल केवल भागवत कथा है। महाराज एकांत भगवान से तारे हैं, फिर तो से मुक्त किए, बोले हाँ, उनमें से गोकर्ण महत्ता में वो कथा भी आए। एक ब्राह्मण की कथा है, आत्मदेव, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम आत्म सुखम परम सुखम। एक ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता का नाम आत्मदेव। नाम भी देखिए आत्मदेव, इस आत्मा को परमात्मा के लिए समर्पित कर दो, इसका नाम आत्मदेव। बहुत सुंदर ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, संध्योपासना करते हैं। और उसके पंडिताई ने महाराजी जिनके नाम आए धुंधली, एक ऐसी न कभी पूजा करे, ना पाठ करे, ना ध्यान करे, ना जाप करे, तो करते क्या, बोले केवल भोजन करते हैं, तो दिन भर खाते रहते हैं। दिन भर सुबह जैसे शुरू स्टार्ट, तब से खाते 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 जब तक सोना रात तक। बाबा ने देखे वो क्या खाते हो, ये पेट है कि कोटना है? कोटना। ऐसे कोई खाते हैं? दिन भर कोई खाते हैं? भोजन की भी समय है, समय समय में भोजन करना चाहिए, समय समय में भोजन करें, समय में भजन भी करें। भजन भोजन दो शब्द हैं, भजन भोजन। पहले क्या है, बोले पहले भजन है, बाद में भोजन है। ये भी ध्यान रखना आप लोग, पहले भजन करना, बाद में भोजन करना। जैसे भी भजन कर रहे हो, बैठे हो, अब रात में भोजन करेंगे। और कई लोग भोजन के चक्कर में भजन नहीं कर पाते हैं। अभी संध्या काल के समय भोजन बनाना शुरू कर दिया, अपने अपने घर में बना रहे हैं, ऐसे ऐसे कथा ही नहीं सुन पाएंगे। वो भोजन के चक्कर में भजन ही छूट गए। तो निवेदन, पहले भजन यहाँ पर लिखते हैं, भजन के बाद में भोजन। ये बात आत्मदेव समझाए कि क्या कर रहे हैं आप, दिन रात खाते पीते रहते हैं, दिन भर भजन भजन करो, भजन भगवान के नाम लो। धुंधली के हमें ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप, सुहाती नहीं, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज बताते हो धर्म के बारे में। अच्छा, तो धर्म के बारे में समझ नहीं पा रहे, बोले क्या क्या धर्म है, कौन सा धर्म है, काहे का धर्म है? धुंधली के आगे लगे तो पोथी में जीव गे रोटी में, आगे लगे तो पोथी में जीव गे रोटी। पोथी पुराण से मतलब ही नहीं है। आत्मदेव बामन के हे भगवान, ऐसे पतरी पाले पड़ गए, सुनते ही नहीं। आत्मदेव बामन के तो घर में उनके यहाँ संतान नहीं, संतान की कमी है। अब पत्नी वो भी दुष्ट स्वभाव है और परेशान, और घर में सब कुछ है, संतान नहीं है, तो ऐसे भी कभी महसूस। आत्मदेव बामन के पत्नी ठीक नहीं है, उनके स्वभाव भी अच्छे नहीं है। एक दिन घर ही छोड़ दियो, और जैसे घर छोड़े जंगल में क्या मिले, एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव ब्राह्मण त्रायिमाम शरणागति है ब्राह्मण। आत्मदेव ब्राह्मण शरण में गिर गए महात्मा जी। बोले क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं महाराज, संतान चाहिए। संतान बिना घर ही सुनना है। बोले आपके ऐसे कुछ कर्म ऐसे रहे जिनके खातिर संतान ही नहीं है आपके जीवन में, इस जन्म में सुख ही नहीं मिलेंगे, संतान आपको संतान सुख नहीं मिलेंगे। बोले महाराज जब संत हो, महाप्रसाद ऐसा कुछ है तो कृपालु महात्मा जी हो, बहुत चीज कर दी आत्मदेव बाबा। एक फल लिए लो, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा होंगे तो संतान होंगे। विश्वास के साथ खिलाना, विश्वास करना, विश्वास हम फलदायक है। यदि विश्वास है तो याद रखना इच्छा पूरा कर देंगे भगवान। आत्मदेव बाबा लेके आए, धुंधली इसको खा लो, धुंधली एक फल खा लेना, भगवान कृपया इस संत के प्रसाद है, लाला आएंगे ना हमारे घर में बेटा। धुंधली हाथ में लिए, अब लिए जरूर लेकिन खाए नहीं। अब धुंधली दिमाग लगे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खाए कि नहीं, खाए कि नहीं, और दिमाग ही लगाए। अब महात्मा दिए प्रसाद, अब प्रसाद तो खाना है, अब प्रसाद खाने के लिए सोच रहे हैं, ऐसे भी दिन भर खाते ही रहते हैं, लेकिन महात्मा दिए उसको खाने के लिए और सोच रहे हैं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और खाने से सचमुच गर्भधारण, गर्भवती हम गर्भ में रहे तो फिर 9 महीना प्रॉब्लम है। गर्भ हमारे समस्या एक दिन की नहीं है, 9 महीना कंटिन्यू 9 महीना गर्भधारण करना पड़ता है। दूसरी दिमाग लगा कैसे करें, खाए कि नहीं खाए, खाए कि नहीं खाए।
और जैसे जैसे महीना बढ़ेंगे, गर्भ बढ़ेंगे, महीना बढ़ते जाएंगे, शरीर के आकार भी बढ़ते जाएंगे। 1 महीना फिर बढ़ते जाए, 2 माह फिर बढ़ेंगे, 3 माह फिर बढ़ेंगे, बढ़ते ही जाएंगे। 9 महीना पूरा विशाल आकार ही बदल जाएंगे, चेहरा भी मार खा जाएंगे। ये दोनों दीदी मार लगा बोले हमें संतान ही नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए। उसी से उनकी बहन आए, अब चिंता मत करो, अभी हम गर्भ में हैं। आपके पति को संतान चाहिए, हमारे पति को पैसा चाहिए। दोनों बहन देखिए सौदा, आपके पति को संतान, हमारे पति को पैसा, तभी हम गर्भ में हैं। चलिए हम बेच देते हैं, आप ले लो, जैसे जन्म देंगे ना आपके पास ला देंगे। दोनों बहन में सौदा। कैसे संसार है, पेट के लेकर बेच आ गया, पेट के लेकर बेचते भाटा भाजी बेचते हैं। देखें आप लोग, भाटा भाजी तो बिक ही जाते हैं, पेट के बच्चे को बेच रहे हैं, उसको भी खरीद लिए, बच्चे भी आएंगे संसार में। दोनों बहन सौदा। अब धुंधली फल लिए कैसे करें? उनकी बहन के चलो गौ माता को खिला दे, ये भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जो महात्मा के सही की नहीं है, गौ माता को खिलाएं, उसी दिन से गौ माता गर्भ धारण। संत की प्रसाद है, महाप्रसाद याद रखना, कभी गर्भ नहीं जाते हैं। जैसे खाएं गौ माता गर्भ धारण। धुंधली को पूछे खाएं, बोले हाँ। पति परमेश्वराय नमः। शास्त्र में लिखते हैं पति परमेश्वर है, पत्नी के लिए पति साक्षात परमेश्वराय नमः। पति परमेश्वराय नमः, परमेश्वर है पत्नी के लिए। और अपने पति से कहे महाराज हम खाएं, जबकि खाए नहीं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और संसार में सबसे बड़ी पाप क्या? झूठ बोलना सबसे बड़ी पाप मान जाते हैं, झूठ। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, इसलिए बचना झूठ कबू ना बोलिए। झूठ पाप के मूल, संसार में सबसे बड़ी पाप का कोई मूल है तो झूठ है, इसलिए बचना शास्त्र कहते हैं। बोले आप गर्भ में? बोले हाँ। ये भी कह दिए धुंधली गर्भ में। साबित भी करना है, वहां कह रहे हो सब लोग छिपा फिर गर्भ छिपी, गर्भ तो दिखने वाले में से छिपते नहीं। तो धुंधली बोले गर्भ में। अब तो नाटक ड्रामा शुरू कर दिए धुंधली, जबरदस्ती पेट में कपड़ा बांधे, फिर पेट में कपड़ा बांधते गए। 1 महीना में 1, 2 माह, 2, 3 माह, 3 कपड़ा, पेट में कपड़ा बांधते 9 महीने में 9 कपड़ा। दुनिया को दिखा रहे, देखो हम गर्भ में। इसको कहते हैं नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्ये देवो न जति कुतो मनुष्य। नारी चरित्र, इसी को नारी चरित्र कहते हैं। आत्मदेवावन सीधा साधा भोला वाला समझ नहीं पाए ये धुंधली के चरित्र। और जैसे उनकी बहन संतान जन्म दी, चुपचाप ले आए धुंधली के पास, इनको पैसा दे दिए, इनको संतान लगा। गौ माता गर्भ से दिव्य बालक का जन्म, जिसका नाम बड़ा गोकर्ण। प्रेम से बोलो गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण कैसे? वो गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, महाज्ञानी, महाविद्वान है। धुनकारी कैसे है? झूठ की बेटा है धुनकारी। महाखला, महादुष्ट बेटा हुआ, महाराक्षस। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुनकारी महाखला, धुनकारी महाखला। गोकर्ण महाराज परम ज्ञानी, परम विद्वान। गौ माता की गर्भ से गोकर्ण, शीर्ष के नाम पर गोकर्ण, कान जो है गौ की समान है, दिव्य पुरुष है वो। इस संत के लिए प्रसाद है। तो कर्म फूटे रहे, धुंधली के जो फल ही नहीं खाए, तो उल्टा गौ माता को खिलाए। दुष्ट बेटा पाए, भूल के बेटा नहीं है, झूठ के बेटा है। झूठ के बेटा से सुख मिलेंगे। धुनकारी बड़े, उसका नाम ही रखे धुनकारी। धुंधली अपने हिसाब से रखे नाम, धुंधली के बेटा धुनकारी। धुनकारी किसको कहते हैं? दुनिया को दुख दे, दुनिया को तपे, कष्ट दे, उसका नाम है धुनकारी। उसको धुनकारी कहते हैं। दुख दे रहे, कष्ट पहुंचा रहे। बावन ने तो घर ही छोड़ दिए, ऐसे घर में रहने बेकार। हम भगवान के भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आत्मदेव बावन चले।
अब तो धुंधकारी इतना तकलीफ दी अपने माँ को, इतना दुख दिए, एक दिन माँ को मार डालो। ऐसा दुष्ट बेटा है, अपने माँ को मारे, स्वतंत्र हो गए। 5 वेश्या जाए घर में, चोरी कर रहे, हत्या कर रहे, नाका डाल रहे, चोरी हत्या डाका। 5 वेश्या ने प्लान बनाए, कब तक चोरी करेंगे लेकिन पकड़ा जाएंगे, इसके साथ हम सभी पकड़ाएंगे, चलो इसको मिलकर मारे। अब मारने का प्लान धनकारी शयन किए रात्रि में, 5 वेश्या मारने के लिए बड़े बड़े डंडे लाए और डंडे से पीटे, उसके सिर, हाथ, पेट मारते गए, डंडे टूटे लेकिन प्राण नहीं छूटे। ऐसा दुष्ट है, मरते नहीं है। ये दुष्ट लोग जल्दी नहीं मरते हैं, इसलिए कहते करनी दिखे मरनी पे जीवन भर दुख दिए, सबको कष्ट दिए, दुख ही पा रहे हैं, मर नहीं रहे। डंडे टूट गए तो क्या किए, फिर गले में रस्सी लगा दिए, रस्सी बांध दिए, अब खींचे, फिर भी प्राण नहीं छूटे, प्राण ही नहीं छूट रहे। पूरा प्रयास कर रहे हैं, प्लान बना है मारने, मर ही नहीं रहे। जलती लकड़ी को उसके मुंह में डाल दिए, अंत में धुंधकारी के प्राण छूटे। लेते में धुंधकारी के प्राण छूटे तो कहाँ गए, बोले प्रेत योनि में चले गए। धुंधकारी प्रेत योनि में, उसकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा तड़प रही है, हमें बचाइए, चिल्लाएं फिर धुंधकारी, उनकी आत्मा भटके। जल की अभाव, भोजन के अभाव है, अन्न जल नहीं मिल पा रहे हैं, वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, धुंधकारी तड़प रहे हैं, जल के लिए तरस रहे हैं, वो भोजन के लिए तरस रहे हैं, चिल्लाते रहे, हमें कोई बचाइए, हमें कोई बचाए। तो कौन बचाए, करनी करे हो तो हम मरो, भोगो। बाद में गोकर्ण महाराज अपने भाई को तारने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना भी करें, ये कथा में आए महात्मा। और कथा सुनते ही धुंधकारी तर गए, इसका प्रमाण भी आपके पास। धुंधकारी कथा के माध्यम से जो प्रेत योनि में रहे तो मुक्त हो गए मेरे भाई, ये कथा के प्रमाण। बिनु सत्संग या तक ना विवेक न होई राम कथा, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। धुंधकारी तरे तो भगवान की कृपा से तरे, एक कथा में तरे। और महत्ता में जो 6 अध्याय की जो कथाएं हैं, अंतिम अध्याय में नियम बताए कैसे भागवत कथा सुने, किस ढंग से सुने, कैसे बैठे, कैसे रहे, ये सारी नियम आपको अंतिम अध्याय में महत्ता में आया। तो नियम क्या, कैसे कथा सुने, बोल बैठ के सुने। जैसे यहाँ पर सुंदर, बहुत सुंदर मंडप बनाए, भागवत स्थल बने, बहुत ही सुंदर कहे जाए। हमारे दिवांगन भैया पूरा फैमिली मिलजुल के इतना मेहनत किए, आप सभी के लिए एक मंच तैयार। तो सबसे पहले पर जगह में, भागवत का ही नियम है, जगह बराबर और समतल, जिसमें सब आके बैठ सके, सब सुन सके कि भागवत की महत्ता में लिखे जगह और हेल में जगह। एक चीज बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत सुंदर जगह, खास करके राधा रमन निवासी भी है, जहाँ राधा रमन ऐसे दिव्य जगह मिले मेरे प्यारे। और बराबर जगह में एक स्थल हो, सब आ सके और कथा सुने तो बैठ के सुने, आसन लगा के, जैसे यहाँ पर आसन लगे आप सभी के लिए, आसन में बैठ के कथा सुनना भागवत के नियम है। और कैसे बैठे तो भी कैसे बैठे, यदि आपके पास शक्ति है, साधना है, तो आप लोग एक आसन में बैठ जाए, जैसे बैठे हैं फांसी मार के। यदि आपके पास शक्ति साधना नहीं है तो आपकी दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप जैसे भी बैठना चाहे बैठ सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। साधना अपने हिसाब से करना, लिखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पालन आप जैसे कर सकते हैं। शक्ति, भक्ति, शक्ति, ये 2 शब्द हैं। भक्ति भी करे तो शक्ति के हिसाब से करें। और दूसरी बात क्या लिखे आगे, यहां तक लिखते हैं, यदि कथा सुने तो 7 दिन केवल दूबी के रस पी के रहें, तो कर सकते हो। भगवान पूछे एक जी को, 7 दिन दूबी के रस पी के रह सकते हो? बोले इम्पॉसिबल महाराज, नहीं हो सके दादा, मर जाएंगे ना, बोलो नहीं कर पाएंगे। 7 दिन दूबी का रस, एक दिन की बात रहे तब की बात अलग है,
महाराज कुछ डिस्काउंट करो ना, तो भगवान भी डिस्काउंट कर दिए। ठीक है 7 दिन दूबी का रस पी के नहीं रह सकते, तो 7 दिन दूध पी कर रहना, चलेंगे 7 दिन दूध पी कर। बोले इम्पॉसिबल है, अभी भी इम्पॉसिबल महाराज, नहीं हो पाएंगे। 7 दिन वाले बात है ना, एक दिन की बात अलग है भाई, एकादशी रहे आपकी बात अलग है, पूरा 7 दिन के बात करते हैं। बोले दूध पी के, बोले नहीं रह पाएंगे, अब कुछ डिस्काउंट करो प्रभु। तब फिर भगवान फिर डिस्काउंट कर दिए। चलो ठीक है 7 दिन कम से कम फल फूल खा कर रहना, चलेंगे 7 दिन फल फूल खाते रहना। बोले महाराज नहीं रह सकते महाराज, नहीं रह पाएंगे, क्षमा चाहते हैं, अब कुछ डिस्काउंट करो, 7 दिन की बात है ना, फल फूल खा कैसे रहेंगे। अच्छा अब कुछ डिस्काउंट करो, भगवान कुछ है क्या, कुछ आपके छूट मिलेगी, कोई छूट? तो भगवान छूट ही छूट कर रहे, फिर क्या छूट कर दी? बोले ठीक है कम से कम खा के नहीं रह सकते, तो 7 दिन कथा जब सुनोगे ना, एक टाइम भोजन करके रहना, ये चलेंगे एक टाइम पेट नहीं भरता महाराज, नहीं महाराज ये नहीं कर पाएंगे, अब कुछ डिस्काउंट करो ना, थोड़ा और। भगवान के एक टाइम में खान पेट नहीं भरेंगे, बोले नहीं, तो भगवान के ठीक है 7 दिन कम से कम 2 टाइम खा लेना, चलेंगे 2 टाइम। बोले महाराज ये थोड़ा सा महाराज नहीं समझ पा नहीं चल पाएंगे, 2 टाइम खान पेट नहीं भरेंगे महाराज, और कुछ डिस्काउंट करना। तो भगवान के 3 टाइम खा फिर कथा हुआ, चलेंगे। बोले महाराज 3 टाइम खाने पेट नहीं भरेंगे, तो भगवान के दिमाग खराब हो गए, बोले 3 बार खा कथा में आ, ठीक है चलेंगे। जी पास भी बहुत ही भगवान से भी ज्यादा दिमाग जी के पास रहते हैं। बोले दिन भर खाए पेट नहीं भरता, दिन भर खाए पेट नहीं भरता। भगवान के तू राम नाम नहीं गाया इस भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी, मर जाना अच्छा। दिन भर खाने से पेट ही नहीं भरे तो आपकी जिंदगी बेकार है, ये जीवन नहीं है। ये मानव शरीर बने तो केवल खाने के लिए नहीं बने, ये भी याद रखना। हर गांव में, हर परिवार में, हर घर में 2 तरह के आदमी होते हैं। हर गांव में 2 प्रकार के आदमी मिलेंगे। एक आदमी सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, और एक खाने के लिए जीते हैं। आपको हर घर में, हर परिवार, हर समाज में, हर जगह मिलेंगे ये 2 तरह के आदमी। एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। आप लोग कौन सा हो? आपके जीवन कैसे है? जीने आप कैसे जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खा रहे हैं? सोच लो, समय है। हर गांव मिलेंगे ना, हर परिवार में मिलेंगे। एक जीने के लिए खाते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं। आप लोग सब तो ऐसे लगते हैं कि लगभग कहीं बहुत अंतर है, आसमान के अंतर है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य केवल खाने के लिए नहीं है, जीना है तो खाना है। ये है शास्त्र कहते हैं जीना है तो खाना है, खाना ही जीना नहीं है, बस खाते ही रहे। इसलिए यदि आप जितना साधना कर सकते हो उतना साधना कीजिए। आप जितना आप कर सकती है। शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, कथा सुने तो कैसे सुने, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कथा का पूरा फल चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कथा के पूरा फल मिल जाते हैं। भागवत कथा गृहस्थ में रहते हो, गृहस्थ से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन हो, और जब कथा सुने तो निंदा नहीं करे, ईर्ष्या नहीं करे, जलन नहीं करे, सबका सम्मान करे, किसी का अपमान नहीं करे। ये कथा की भावना। यदि हम ऐसे समर्पित भाव से सेवा करते हैं प्यारे, कोई भी आते हैं मेहमान, 1 गिलास जलपान भी कर लेते हैं तो समझना कोई भी अतिथि आए, चाहे कोई भी बाहर से रसिक आए, यदि 1 गिलास पानी भी पी लेते हैं तो समझना हमारी यज्ञ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये समर्पण की भाव हो। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, इस भाव से कथा श्रवण करें। उसके बाद कथा के प्रथम दिवस से प्रथम सीढ़ी बैठने जा रहे हैं। 7 सीढ़ी है। ये रामायण कथा क्या, भागवत क्या, 7 स्वर्ग जाने की सीढ़ी। ये भागवत कथा रामायण क्या? रामायण एक स्वर्ग निसैनी, रामायण क्या है कथा? शास्त्र कहते हैं
श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ सप्ताह की करता है। प्रथम सीढ़ी में बैठने जा रहे हैं। 7 सीढ़ी है। जब घर बनाते हैं छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, उसके लिए सीढ़ी बनाए छत में चढ़ने के लिए। ये भवसागर रूपी सीढ़ी से पार होना है, इसके लिए कथर रूपी सीढ़ी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से भवसागर से पार हो जाएंगे। ये 7 सीढ़ी हैं। श्रवण करते ही बिहारे जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। एक नाम लेते ही, राम नाम की लेते ही सकल पाप कट जाए। एक पाप नहीं लिखे, जितने भी पाप है ना वो सभी कट जाते हैं। किससे? बोले राम के नाम लेने से। राम नाम की लेते ही सकल पाप कट जाए, सकल पाप कट जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए, अंधकार मिट जाए। ये प्रमाण भगवान के नाम लेते ही एक पाप नहीं लिखे, सकल पाप। जितने भी पाप है ना, पाप के भी कोई बाप है मेरे भाई, पाप के भी कोई बाप। बोले कौन है? सबके बाप है, बिन बाप के कोई नहीं है। आपके भी बाप, हमारे बाप, सबके बाप है। तो पाप के भी कोई बाप है? बोले पाप के बाप कौन? बोले पाप के बाप कौन है? जो शुरू में लिखे हैं, शुरू में उसके बाप के नाम आ ही गए। पाप के बाप शुरू में आए, उसके नाम कौन सा नाम है? राम नाम की लेत ही सकल पाप कट जाए। तो कौन है पाप के बाप? बोले राम। ये राम है तो उनके पाप के बाप हैं, और भगवान सबके बाप है। किसके बाप नहीं? जगत पिता है कि नहीं? जगत पिता ने सबके पिता है, वही तो संसार बनाए। जगत माता है, वही सब कुछ। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही तो भगवान है, दूसरा कौन बताइए आप? एक ही भगवान है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल भगवान ही सत्य है। संसार मिथ्या है, ये नाता रिश्ता सब क्या है? मिथ्या, झूठा है, क्षणिक है। असली तो परमात्मा ही है। ऐसे मेरे गोविंद, ऐसे मेरे भगवान को मत भूलना, ऐसे भगवान के ध्यान करते रहना, ऐसे भगवान का नाम लेते रहना। और एक दिन नवी सारणी ऋषि हसन का दया, नवी सारण तीर्थ में 88,000 महात्मा बैठे हैं, 88,000 महात्मा। और बैठ के क्या कर रहे हैं? जीव के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा जीव? मानव जी के बारे में। कलयुग में ऐसे ऐसे मानव जन्म लेंगे, जन्म लेते अनेक रोग से ग्रसित हो जाएंगे, भगवान के भजन नहीं कर पाएंगे, तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे, एक नंबर के वो आलसी रहेंगे। तो मुक्ति भी कैसे होंगे? कोई उपाय है? क्या करें मानव के कल्याण के लिए? कोई जिससे उनके परम कल्याण हो, ऐसा कोई उपाय आपस में चर्चा करें। जितने महात्मा साधु संत सोच रहे हैं जीव के बारे में। अब उसी समय सुत जी महाराज जी आए, वे तत्व को जानने वाला परम ज्ञानी अमलात्मक विमलात्मक सुत जी, समस्त महात्मा के आइए महाराज। धन्य है भाग
आज हमारे आइए वेलकम स्वागत। बहुत बड़ी सुंदर सभा में आए, यही तो सोच रहे थे कोई आए, कोई बढ़िया बताएं बात, ज्ञान की बात, धर्म की बात। सुध जी आए, आसन दिए बैठाएं, पूछिए महात्मा जी, जितने महात्मा सनकादिक महात्मा जो हैं 88,000 महात्मा, सुध जी से कि जीव के मुक्ति के लिए कैसे उपाय कुछ है, व्रत है, साधन है जिसे उतर जाए, बहुत सागर से पार हो जाए। तब यहाँ पर सूची कहते हैं मानव पर कल्याण चाहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, लोक कल्याणकारी प्रश्न है। तो दो बात याद रखना होगा, दो बात, ये दो को नहीं भूलना है आपको, अपने जीवन में उतार लेना। ये दो बात क्या है? दो बातन को याद रख, चाहत है कल्याण, चाहत है कल्याण। ये दो बात क्या है? नारायण को मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। सूची कहते हैं मानव अपना कल्याण चाहते हैं, उसको दो बात याद रखना ही होगा। नारायण एक मौत, दूजे श्री भगवान। भगवान के नाम दूसरा नंबर है, पहले मौत, और मौत का संबंध कर्म से है। जिसका कर्म अच्छा है उसका सब कुछ अच्छा है, जिसका कर्म ही खराब उसका मौत भी खराब होगा। इसलिए कर्मेश्वर है भगवान, परमात्मा कहते हैं कर्मेश्वर, कर्म पूजा, कर्म ही भगवान है। आप अच्छा कर्म करते रहो, हम आपके साथ चलते रहेंगे। कर्म करना, सत्कर्म करते रहना, दुष्कर्म मत करना। अब धर्म के साथ चलते हो, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान कहते हैं जो धर्म के साथ चलते हैं ना, धर्म के साथ जो चलते हैं उनके साथ हम चलते हैं, उसको साथ हम देते हैं। इसलिए आप चलते रहिए, धर्म में चलते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। तो मानव कल्याण चाहते हैं तो इसको एक काम करना होगा, बोले कर्म करना होगा। बोले कौन से कर्म? कृष्ण चरित्र भक्ति परायणा, भक्ति में रानी परमात्मा के दिव्य चरित्र, उनके कथा की स्मरण, सकृतन, यही से जीव के परम कल्याण होना है। तब यहाँ पर सुजी भागवत कथा प्रारंभ की है। कल्याणकारी कथा जो है, नमः परम कल्याणम, नमः परम मंगल मूर्ते। ये मंगल मूर्ते साक्षात में भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान की दिव्य प्रियतम दिव्यम, उस कथा को यहाँ पर रस स्वादन किए। और सूजी महाराज कथा बताएं, जो कथा जो लिखे हैं, धन्य है हमारे व्यास महाराज। समय अनुसार भगवान के 24 अवतार, विधन्य है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, वरदायनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी खेल श्याम सुंदर, माथी हमारी पूजा, माथी हमारी वंदन। मेरे प्यारे, धन्य है जो ऐसे पावन धरा पर ऐसे ऐसे महापुरुष साक्षात मेरे परम पिता परमेश्वर समय अनुसार इस धरा पर एक नहीं 24 अवतार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। जिसमें से एक वेदव्यास महाराज हैं जो वेद के रचयिता है। वेद को बनाने वाला कौन है? वेदव्यास सर्वप्रथम वेद बनाए थे। फिर उसके बाद क्या किए? वेद को 4 भाग में बांट दिए। वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पंचम वेद, महाभारत। फिर भी शांति नहीं मिले। वेदव्यास एक दिन क्या किए? सरस्वती नदी के तट में बैठे हैं। नारद जी आए, पूछे क्या बात है? बोले क्या करे, इतना सब कुछ करे, शांति ही नहीं मिले। तब नारद कहते हैं जब तक भक्ति में कथा नहीं लिखोगे शांति नहीं मिलेंगे। शक्ति भक्ति में कथा, तब तक शांति नहीं मिलेंगे। नारद अपना पूर्व जन्म कथा रखे मेरे प्यारे, पूर्व जन्म की। हम पूर्व जन्म में दासी के बेटा रहे, डायरेक्ट नारद बन के नहीं आए। दासी के बेटा आज नारद बने तो किससे बने? बोले भक्ति में बने। भक्ति वो शक्ति है महाराज, इसलिए आपको भक्ति में रानी कथा लिखना होगा। और धन्य वेदव्यास सुन करके भागवत कथा लिखे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण सुन करके गणेश महाराज की ध्यान करके गणाधिपम नमस्कृत्यम नमस्कृत्यम पितामह। है गणेश महाराज जी कुछ भी कार्य करें, शुभ कार्य करें, सबसे पहले गणेश जी के ध्यान ही करें। जैसे यहाँ पर जो यज्ञ पहले, कलश यात्रा के पहले वेदिन पूजन, भगवान के समस्त देवी देवता का महान कथा प्रारंभ, भागवत कथा यहाँ
तो सर्वप्रथम गणेश जी की ध्यान करते हुए गणाधिपम नमस्कृत्यम पितामहम्। आइए गणेश जी की एक बार प्रार्थना करें, सभी भाव के साथ ध्यान करें, गणेश जी का नमन करें। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। माता जागी पार्वती, जो पार्वती मैया, वो पार्वती मैया, जो पार्वती मैया, वो पार्वती मैया। माता जागी पार्वती, माता जागी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 आओ पधारो। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल तुम्हारा, मैं कराऊं तेरे नाम बख्शाऊं, मैं कराऊं तेरे नाम। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया मेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय।
कर न समझाए। पांच भाई हैं, पांच ही गांव दे दो। पांडव 5 भाई हैं, 5 ही गांव दो। भगवान के प्रस्ताव देखिए, शांति दूत के हैं भगवान, शांति दूत। दुर्योधन 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। कितने? 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। बिगड़े पांडव के किस्मत संवर जाएगी, बिगड़े पांडव की किस्मत बदल जाएगी। दुर्योधन 5 ही भाई हैं, ये लोग पांडव 5 भाई, तो 5 ही गांव तो जी लेंगे बेचारे लोग, खा लेंगे, उनका जीवन ही बन जाएंगे। दुर्योधन कहे 5 गांव बहुत बोल रही हो, कुछ नहीं देंगे ना, भगवान के देना ही पड़ेगा। मत कर तू अभिमान दुर्योधन, मत कर तू अभिमान, एक दिन ये मिट जाएगी ए झूठी तेरी शान। दुर्योधन ध्यान से सुन लो, क्या 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए, 5 ही गांव दे दे गुजर के लिए। बिगड़े पांडव की किस्मत संवर जाएगी, बिगड़े पांडव की किस्मत बदल जाएगी। भगवान के 5 गांव, दुर्योधन के आप तो 5 गांव बात करते हो, हम तो सुई के नोक के टोक। कितना अभिमान भरे है दुर्योधन के पास, सुई के नोक के टोक, इतना बड़ जमीन नहीं देंगे। भगवान के बाहर है तो गोट, एक टोक के बात करते हो। बढ़िया, यही गोट है, ऐसी गोट होना चाहिए क्या? बात तो देना पड़ेगा, सोच में टेढ़गा में। ज्ञान के 2 रास्ता है, याद रखना जीवन में, ज्ञान के 2 रास्ता है। एक संत की बात, संत की बात, दूसरा नहीं समझे तो दे दनादन लात। इस बात में समझ जाते अच्छी बात, अब बात में नहीं समझे उसको लात ही देना पड़ता है। लात में समझोगे अब अच्छा लगेगा, दुर्योधन लात खाओगे तो माटा देना पड़ेगा। विफल हुए सबके यचन, बचा न कोई द्वार, अब करेगा फैसला तीर धनुष तलवार। अच्छा लगेगी ना, बाटा के धनुष बाण चलेंगे, तीर धनुष अच्छा लगेंगे, तलवार खंजर भाला अच्छा लगी। मरोगे कि नहीं मरोगे, एक दूसरे को मारोगे कि नहीं मरोगे, तो ठीक लगेंगे। भाई भाई झगड़ा करो, समझा रहे भगवान। और आप कहते हम 100 हैं, 5 हैं, मार डालोगे उसको। पांडव कौन है जानते हो? पांडव कौन है? अरे पांडव कुछ छोटे मोटे नहीं है, तो शेर है शेर। और आप कौन हो? आप चिड़ी मारो, चिड़ी चिड़ी मार का लगे, चिड़ै मारते नहीं, छोटे छोटे चिड़ै, आप चिड़ी मार। और वो कहां से? पांडव। शिकार करोगे? है दुर्योधन, भगवान एक बात बहुत बढ़िया कह रही है, नाव तो है ही नहीं है, पतवार लिए बैठे हो जी। नाव तो है ही नहीं है, पतवार लिए बैठे हो, और कार तो है ही नहीं है, पेट्रोल लिए बैठे हो। नाव तो है ही नहीं है, पतवार लिए बैठे हो, और कार तो है ही नहीं है, पेट्रोल लिए बैठे हो। उस शेरनी के क्या शिकार करोगे? चिड़ी मार। उस शेरनी के क्या शिकार करोगे? चिड़ी मार। अरे हाथ में तो दम है ही नहीं है, तलवार लिए बैठे हो। हाथ में दम है, तलवार कौन पकड़ते जिसके हाथ में दम हो? दम, आपके हाथ में दम ही नहीं है, आपके हाथ में दम नहीं। क्या शिकार कर पाओगे आप? शिकार करोगे? क्या शिकार करोगे आप? कैसे शिकार करोगे? नहीं कर पाओगे। नहीं माने दुर्योधन, हमारा हिस्सा नहीं देंगे, माटा नहीं देंगे। दुर्योधन भगवान की बात ही नहीं माने। दुर्योधन भगवान की बात नहीं माने, बल्कि खिल्ली उड़ा दिए। भगवान की खिल्ली
कि आप हमें समझाने आए हो करिया पिलवा, भगवान को करिया बोल रहे हैं। अब करिया हो पिलवा हो, आप हमें समझाते हो। भगवान के हम काले दिख रहे हैं आपको? बोले हाँ, दुर्योधन के काले हो तो थोड़े बहुत नहीं, बहुत काले हो। भगवान के काले तो हैं बट दिल वाले, भूल रहे हैं आप, काले हैं बट दिल वाले भी तो हैं क्या? कैसे भूल रहे हैं आप? और हम काले इसलिए देख रहे हैं, काले इसलिए दिख रहे हैं दुर्योधन, हम आपके सामने ना काल बन के खड़े हैं, आपके काल, और हम ही रहेंगे। मर जाओगे आप एक दिन आप मर जाओगे। भगवान यहाँ पर बहुत सुंदर बात समझाएं। दुर्योधन नहीं माने और अंत में क्या झगड़ा ही हुए। बोले महाराज 56 व्यंजन आपके लिए बनाए, दुर्योधन के 56 व्यंजन, भगवान के हम ऐसे व्यंजन को खाते भी नहीं है, जिसके मन में भाव ही नहीं है। दुर्योधन हम तो भूखे भाव के भोजन भूखे नहीं, हमें भाव चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। दुर्योधन अब भगवान ठुकरा दिए, कहाँ चले गए? विदुर के घर। अब विदुर नहीं है, उनकी पत्नी है। बोले वो कन्हैया है, क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, दौड़े इधर उधर तो देखे घर में क्या, बोले केला है, चलो केला ही खिलाते हैं। और प्रेम इतना दीवानी, इतना भूल गए हैं प्रेम में, सब कुछ बोले भगवान को खिलाने के लिए। फिर केला जैसे निकाले, केला की छिलका खिलाएंगे भगवान, पूरा गुदा ही फेंक दिए भगवान। इसको कहते हैं प्रेम, खिलाने के लिए गुदा फेंकते गए और छिलका भगवान को खिलाते गए, छिलका खाते गए, तो खिलाते गए खाते गए। विदुर जी आए, देखे पूरा छिलका गायब है, गुदा बाहर पड़े, तो कहाँ है? भगवान के पेट में है। बोले आप खा गए छिलका? बोले हो और कभी नहीं खाए नहीं का केला, केला छिलका खाते हैं, गुदा खाते हैं। और विदुर जी बैठ के खिलाने के लिए, क्या हम खिलाते महाराज? छिलका फेंके, भगवान को गुदा खिलाए। भगवान को पूछे कैसे ठीक लग रहा है, मिठास है, मीठ मीठ है, ठीक है, इसका फल का स्वाद? बोले है बट इतना नहीं है जितना भी छिलका खाए रहे। विदुर कहकर मतलब तो जीवन में केरे नहीं खाया, केरा खाते थे, जानते छिलकों स्वाद की गुदा स्वाद। भगवान पूछे जानना चाहते हैं इसमें क्या स्वाद नहीं है? क्योंकि आप जान के खिला रहे हैं और आपकी जो पत्नी ना हमें प्रेम में खिलाए, बस अंतर यही है। हम प्रेम के भूखा है, हम प्रेम को स्वीकार करते हैं और हम जान के नहीं खाते हैं, अर्थात हम भाव से भाव को स्वीकार करते हैं। हम तो भूखे भाव के भोजन भूखे नहीं, केवल भाव के भूखे हो। हमें भाव चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और फिर महाभारत छिड़े, और महाभारत जब छिड़े तो 100 भाई आज मारे गए, याद रखना 100 भाई, 99 भाई तो मारे चुके। दुर्योधन के भी जंगा कटे हैं, दुर्योधन के जंगा कटे गए, बहुत अभिमान किए रहे, ये दक्षिणे पूरा परिवार को ले डूबे। ये अभिमान जो है पूरा परिवार को ले डूबते हैं, इसलिए अभिमान मत करना मेरे प्यारे। जिसने भी अभिमान किया फिर मान नहीं पाया। रावण का पूरा फैमिली देखिए, कितने हैं रावण, आल फैमिली, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, जिसके घर में बाचे ना एक दिया ना बाती, आल फैमिली राइट। रावण की पूरा फैमिली राइट हो गया। ये बच्चे केवल अभिमान के खातिर पूरा पतन के कारण बना। इसलिए जीवन में अभिमान मत करना, चाहे धन का हो, चाहे अभिमान, चाहे धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे बल का हो, चाहे रूप का हो, कभी अभिमान मत करना। आल फैमिली राइट हो गया, जंगा कट गए। दुर्योधन व्याकुल पीड़ा में, आंख में आंसू है दुर्योधन। अब पश्चाताप कर रहे हैं कि खास हम बात मान ले रहते हैं, अपनी माँ की बात नहीं माने, अपने पिताजी की बात नहीं माने, द्रोणाचार्य गुरु जी की बात नहीं माने, भीष्म पितामह की बात नहीं माने, भगवान श्याम सुंदर की बात नहीं माने। अब आंख में आंसू माने, पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार हमारे खातिर बर्बाद हो गया। उसी समय स्वथमाए कि चिंता मत करो, हम कसम खाते हैं 5 खंडों सिर काट के ले आएंगे। भगवान देख रहे हैं ब्राह्मण या संकल्प कर चुके हैं। अब भगवान पहली बार धर्म संकट पड़े, किसको बचाए? एक तरफ द्रौपदी के 5 बेटा है, एक तरफ
द्रौपदी के 5 पति हैं, एक को मरना है, किसको बचाएं हम? एक को तो मरना होगा। भगवान के नेत्र में आंसू भर गए। भगवान धर्म संकट में, द्रौपदी मैया आप ही बताओ ना, एक तरफ आपके 5 बेटे, छोटे छोटे बेटा है, एक तरफ 5 पति है, एक को तो मरना है, किसको बचाएं? आखिर भगवान निर्णय लिए, चाहे कुछ भी हो तो पति, हम आपके पति को बचाएंगे, क्योंकि धर्म का प्रतीक है और हम धर्म को साथ देते हैं। हमारा बस एक ही तो धर्म है, धर्म को साथ देना। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म को साथ देंगे। रात के अश्वत्थामा आए मारने के लिए, हाथ में तलवार लिए। मेरे श्याम सुंदर एक काम किए, जहां पर द्रौपदी के 5 बेटा सोते हैं ना, वहां पर 5 पांडव को सुला दिए, और जहां पर 5 पांडव सोते हैं वहां पर द्रौपदी के छोटे छोटे बच्चे को सुला दिए। अश्वत्थामा रात में आए, तलवार चलाए, एक ही बार में 5 बच्चे के सिर धड़ से अलग कर दिए। 5 बेटा मर गए। द्रौपदी आंख खोल के देखे क्या कि 5 बेटा मरे पड़े, खून से लथपथ है, सिर अलग है धड़ से, माँ के आंख में आंसू। माँ तड़पते रहे, माँ रोते रहे, मेरे गोविंद कैसे मेरे गोपाल हो, कौन सा पाप किए रे, आओ ना एक बार जीवित कर दो ना। एक कन्हैया आए मेरे गोविंद, एक परमेश्वर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने सनासाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरे गोविंद, ये दुख को हरो ना, जो कष्ट आए तकलीफ आए आप हरण कर लीजिए। बहुत विपदा आ गए, माँ के सामने 5 बेटा मरे पड़े, 5 बेटा मरे। माँ में आंख में निरंतर आंसू बहते रहे, गोविंद को पुकारते रहे, मेरे गोपाल को पुकारते रहे। कौन सा पाप किए रहे, अहो दे हमें का बिगाड़ा, 5 सूत हरो हमारा, एक साथ 5 बेटा। माँ कभी नहीं चाहती उनके सामने उनके लाल को चोट पहुंचे, खरोच आए। माँ, उसी का नाम तो माँ, उसको माँ कहते हैं। माँ द्रौपदी रोते रहे, चिल्लाते रहे, मेरे गोविंद को पुकारते रहे। घनश्याम मुरारी मधुसूदन आओ आओ मेरे मोहन, आओ आओ मेरे मोहन। ये दुखिया करे पुकार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार। माँ द्रौपदी तड़पते रहे, छाती पीटते रहे, रोते रहे, बिखरते रहे। गोविंद भगवान ध्यान करते रहे। आओ ना प्यारे, एक बार माँ की पुकार सुनो ना। ऐसे कैसे करती है आप, कैसे करती है, क्या बिगाड़े रहे हैं? माँ चिल्लाते रहे, बिखरते रहे। 5 पति 5 पांडवों के सामने में घटना। अर्जुन भी धिक्कार है आप सबको, कैसे वीर हो आप, अपने आप को वीर कहते हैं। आज आपके सामने 5 बेटा मरे पड़े। उस माँ से पूछो ना, जो 9 माह गर्भ धारण करे, कैसे रखे होंगे 9 माह तक, और उसके बाद फिर कैसे जन्म दिए होंगे। प्रसव पीड़ा जानते हो अर्जुन भी, आप क्या जानोगे प्रसव पीड़ा? उस माँ से पूछिए प्रसव पीड़ा, जो संतान जन्म दिया। उस संतान को छोटे से बड़े में किए हैं ना, तो कैसे कितना तकलीफ, कितना दर्द महसूस किए होंगे। उस माँ से पूछो ना। इधर भगवान को पूछते हैं, गोविंद आपने सुने, आप तो गोविंद हो क्या, गोपाल हो क्या, आओ ना। क्यों रूठे आप, क्यों रूठ गए कन्हैया, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों हमें साथ नहीं दिया? 5 बेटा क्यों चले गए? आप तो दयालु, आप तो कृपालु।
जोगी का वेश बना करके इस तन पर भस्म रमा करके, इस तन पर भस्म रमा करके मैं अलग जगाऊं द्वार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ एक बार, एक बार आओ। भगवान नहीं सुने, कहते हैं जितना द्रौपदी का आंख में आंसू, जितना द्रौपदी रोए ना, भागवत में लिखते हैं उनसे ज्यादा मेरे द्वारका नाथ की आंख में आंसू निकलते रहे। मेरे भगवान श्याम सुंदर रोते रहे। बोले माँ आज हम नहीं आएंगे। जानना चाहते क्यों? बोले हम ही तो कसूरवार हैं। ये जो कुछ घटना घटे जानना चाहते द्रौपदी। मम इच्छा कादी न दयाला, तो मेरी इच्छा है आज आपके पास नहीं आ पाएंगे, क्षमा चाहते हैं, आज नहीं सुनेंगे आपकी करुणा पुकार। मेरे श्याम सुंदर द्वारका नाथ बैठे हैं, द्वारकाधीश जितना दुपति हो इससे ज्यादा दुगुना मेरे भगवान श्याम सुंदर रोके रहे। क्षमा करना मेरी माँ। एक तरफ आपके 5 पति रहे, एक तरफ आपके 5 बेटा रहे। किसी को तो मरना था, एक को तो मर नहीं था। क्षमा करना। हम आपके धर्म की हम धर्म को बचाए हैं, धर्म की रक्षा किए हैं। पांडव कौन है? धर्म के प्रतीक है। तो क्षमा चाहते हैं। द्रौपदी मैं याद करते रहे, आओ ना गोविंद एक बार आओ ना, एक बार चले आओ ना। क्यों रूठे आप? क्यों छोड़ के चले गए? तुम रूठे क्यों मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। मातापति आंख में आंसू गोविंद को पुकारते हुए, तुम रूठे क्यों मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। 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 माँ के आंख में आंसू, माँ रोते रहे, माँ चिल्लाते रहे, माँ बिखरते रहे। 5 बेटा मारे पड़े। माँ गोविंद परमेश्वर एक नहीं है, तो छोड़ के चले गए परिवार। इस कारण कौन से अपराध? तुम्हें कहते ओ मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम्हें कहते हो मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम कहते हो मोहन, हमें माखन प्यारा है। तुम्हार तो आ जाओ, माखन ही खिला देंगे। मान को आ जाओ, मान खिला देंगे। तुम रूठे क्यों मोहन, हम तुम्हें मना लेंगे। याद करते हैं बार बार परम पिता परमेश्वर उसी के नाम। आज भी आंसू आते हैं।
चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। आप कहते हैं हमेशा कहा करते रहते हैं हमें माखन प्रिय है। क्या माखन के लिए उठे आप एक बार आ जाओ, आपको माखन ही खिला देंगे, लेकिन ऐसे उठो मत। बस एक निवेदन यही है कि लाल को जीवित कर दो। 5 बेटा मरे पड़े, उसको जीवित करो ना। भगवान नहीं आए, माँ द्रौपदी रोते रहे, आंख में आंसू निकलते रहे, छाती पीटते रहे, सिर पीटते रहे। आप नहीं सुने गोविंद। आज भगवान की क्षमा करना मेरी मैया, आज नहीं आएंगे। बाद में द्रौपदी कहे, अर्जुन भीम जाओ, अपने आप को वीर कहते हो ना, जो ये काम किए हैं उसको पकड़ के ले आओ। एक माँ सौगंध खा रही है, माँ कसम खा रही, मौत के बदला मौत जो बेइज्जती होंगे, सुबह मृत्यु, जाओ पकड़ के ले आओ। अर्जुन भीम चले गए। अश्वत्थामा जान के नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। और जैसे भागे अश्वत्थामा प्राण बचाने के लिए, भीम अर्जुन पकड़ ही लिए। कहां जाओगे आप? द्रौपदी के सामने मिला, खड़े कर दी। यही है कि 5 बेटा जिनकी हत्या की है, हमारे सुपुत्र को मारे हैं अश्वत्थामा। द्रौपदी देखे, बोले ओहो, ये तो गुरु महाराज की बेटा है, द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा जी है। क्या बिगाड़े रहे महाराज जी? आपने कुछ बिगाड़े रहे क्या? आप 5 बेटा ही मार दिया। बहुत विचार किए माँ द्रौपदी, बोले आखिरी में छोड़ दो, अर्जुन भीम छोड़ो इसको, मारो मत, मारना मत। बोले क्यों? ये मर भी जाएंगे ना, 5 बेटा जीवित नहीं होंगे। जब ये मर जाएंगे तो इसकी जो माँ बाप रो रो के बुरा हाल, जैसे आज हम तड़प रहे हैं संतान के लिए, वैसे भी तड़पेंगे इसकी माँ बाप। और मर भी जाएंगे तो जीवित नहीं होंगे, तो मरने से फायदा क्या है? दूसरी बात, भागवत में लिखी है ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण देवता है। अर्जुन के भागवत में 2 बात लिख दी है।
एक तो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरा बात है कि दुष्ट को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना भी मत और दुष्ट को छोड़ना भी मत। इसने दुष्टता काम किए हैं, 5 बच्चे की हत्या किए हैं, अब क्या करें? बोले ऐसे काम करो, धर्म की बात रह जाए, धर्म की बात रहे, ऐसे काम करो, इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत। एक काम करना, मारना भी मत, छोड़ना भी मत। तो क्या कर दिए कि मस्तक से मणि निकाल दिए, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि ब्रह्मतेज से हीन कर दिए। मेरे प्यारे, ब्रह्मतेज से हीन, ब्राह्मण जिंदा है तो तेज के खाते, उसको निकाल दिए, ब्रह्मतेज से हीन कर दिए। अश्वत्थामा सिर झुका दिए, अपमान, इतना बड़ी अपमान, अपमानित तो नहीं आज। बोले आज नहीं छोड़ेंगे ना, ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ दिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र बाण, जैसे बाण छोड़े हैं तो बाण कहाँ आके लग गए? अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा जो गर्भ में है, तो बाण आकर के ब्रह्मास्त्र बाण उत्तरा के गर्भ में जो बच्चे हैं, तो बालक हैं, उनमें जाके लग गए, बालक के टुकड़ा 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 हो गए। ब्राह्मण के थोड़े बालक दर्द नहीं गए, जो बालक रहे गर्भ में, जो अंतिम चिराग के नीचे पांडव परिवार का। अभिमन्यु भी युद्ध में मारे जा चुके हैं, द्रौपदी के 5 बेटा भी मर गए, तो अंतिम जो चिराग रहे, बालक रहे गर्भ में, वो भी मर गए, खंडित हो गए। अब यहीं से पांडव परिवार इंड समाप्त। तो पूरा फैमिली मेरे भगवान को पुनः याद किए, गोविंद ए गोपाल, अब तो आना ही पड़ेगा। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा, 5 पांडव भगवान को याद किए, आप तो आना ही पड़ेगा मेरे श्याम सुंदर। यहीं से हमारा फैमिली समाप्त। आप नहीं आओगे तो एक नहीं बच पाएंगे, परिवार ही समाप्त हो जाएंगे। हमारे कुल में से दीपक जलाने वाले भी नहीं रह पाएंगे। पूरा परिवार याद किए मेरे श्याम सुंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ ना प्रीतम, आपकी सुबह कौन है हमारे? तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं, जो फूल न खिलते वो फूल हम हैं, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। आपकी सुनाई कौन है? तुम्हारा बिना हमारा कोई नहीं, आप ही तो हो। आप परमेश्वर हो, आप अखिलेश्वर हो, सर्वेश्वर हो। पूरा फैमिली मेरे भगवान को याद किया। भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए, प्रेम से बोलो श्याम सुंदर भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के कैसे याद किए? कुंती के ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ जानते नहीं हो आप। छलिया, आप नहीं जानते क्या? आपको पता नहीं है क्या? हमारे ऊपर जो विपदा दुख जो आए, बस इतना कृपा कर दे गोविंद। जो बालक खंडित हो गए ना, खंडित हो गए, उसको पुनः जीवन दान प्रदान करो। धन्य बालक, कभी माँ के गर्भ में टुकड़ा टुकड़ा खंडित हो गए, जिसको भगवान पुनः जीवन दान प्रदान कर रहे। भगवान नया जीवन दे रहे। ये काम केवल भगवान ही कर सकते हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जो कुछ करते भी भगवान ही करते हैं। मारी राम तो राखी कौन, राखी राम तो मार ही कौन। याद रखना, उनके ऊपर आस्था रखना, विश्वास करना। जो कुछ करते हैं यही करते हैं। खंडित जो हो गए बालक, टुकड़ा टुकड़ा, आज भगवान बचा लिए, नया जीवन प्रदान कर रहे, नया जीवन दे रहे। बालक का भी जन्म नहीं हुआ, माँ के गर्भ में है भगवान के दर्शन। भागवत में ओनली एक ही पात्र है, पात्र तो बहुत है, लेकिन ओनली एक पात्र जो माँ के गर्भ में रहकर जो भगवान के दर्शन किए। बहुत सारे भक्त हैं भागवत में आए। भक्त वत्सल ध्रुव महाराज जन्म लेने के बाद दर्शन किए भगवान, प्रहलाद जन्म के बाद दर्शन किए।
लेकिन एक भागवत मूल्य एक ही पात्र जो माँ के गर्भ में रह के भगवान के दर्शन, बताइए कैसी माँ है कैसी बालक है। धन्य महतारी, धन्य माँ जो ऐसे बालक को जन्म दे रहे हैं, जो बालक गर्भ में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो मिला भी कर रहे हैं, बोले माँ, तो माँ सबसे बड़े, याद रखना, माँ से बड़े के दुनिया में कोई नहीं है। माँ पूजनी, माँ वंदनीय है, माँ से बढ़कर कोई है संसार। भगवान से मिल भी रहे हैं, उनके पीछे किसके हाथ है? माँ की तो हाथ है। दिव्य भगवान के दर्शन, नीलाम मुझे श्याम कोमलांगम, मेरे श्याम सुंदर कैसे, बोले श्याम वर्ण के, वो मेरे परमात्मा, वो मेरे भगवान, वो मेरे सर्वेश्वर, वो मेरे परमेश्वर। आज दिव्य बालक को बचा लिए, दर्शन दिए मेरे भगवान, भगवान दर्शन देता है। और क्या चिंता मत करो, आपकी जो बालक जो आएंगे ना, महाप्रतापी बालक जन्म लेंगे। आने वाले समय जब आएंगे तो ऐसे धर्म सम्राट और राजा होंगे ना, जन्म लेके बाद महाप्रतापी होंगे, वो धर्म सम्राट होंगे। उनके राज्य में कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी। एक ही घाट में वो क्या करेंगे, शेर बकरी एक ही घाट में पानी पिएंगे। ऐसे बालक जन्म लेंगे। भगवान बढ़िया समझा बुझा करके शांत किए कि आप लोग चिंता मत करो, टेंशन मत लो, बालक जीवित है, बालक ठीक है, बालक सही है। भगवान के मांग लो, कुंती को कहे मांग लो। कुंती का क्या मांगे? आपको चाहिए तो मिल ही गए, जो देना आप तो जो दे ही दिए गोविंद, तो क्या मांगे आपसे? आप ऐसी चीज दी है तो मांगने का उसका तभी नहीं। भगवान के कुछ मांगो ना, तो कुंती से क्या मांगे? बोले विपदा, जीवन पर्यंत विपदा, जीवन पर्यंत दुख। भगवान के क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे बात करते हो? दुनिया सुख मांगते हैं और आप दुख मांग रहे हैं। बोले हाँ गोविंद, हमें पता है, हम आपसे सुख मांगेंगे, सुख दोगे, और सुख में रहेंगे ना तो फिर आपके भजन नहीं कर पाएंगे। ये दुनिया वाले कब भसते हैं आपको? ये दुनिया वाले कब याद करते हैं? सुख में याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे हो, तो दुख काहे हो। कुंती कहे महाराज, ये दुनिया वाले सुख में ही याद करते हैं, दुख में नहीं करते। दुनिया वाले सुख में कहा याद ही नहीं करते, दुख में करते। इसलिए हम आपसे बस दुख ही मांग रहे, सुनिए कि जब जब दुख आए हम आपको याद करें, आप आओ हमारे दुख को दूर कर दो। क्या भाव कुंती के भाव देखिए, क्या विशेषता कुंती। कभी भी दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए ना, हमारे दुख को दूर कर देना। भगवान को बांध दिए कुंती, भगवान बंध ही गए, प्रेम में भगवान बन जाते हैं। इसी का नाम भगवान है, इसी का नाम परमात्मा है। भगवान बन रहे प्रेम में, भगवान प्रेम में बन रहे। ऐसे भगवान को मत बुलाना मेरे प्यारे, ऐसे भगवान का ध्यान करते रहना, ऐसे भगवान का नाम लेते रहना। जो कड़कड़ में है, जो क्षण में है, सर्वेश्वर अखिलेश्वर। आइए भगवान की स्मरण करें, ध्यान करें, प्रेम से कहो राधे राधे। ओ मोहना मेरे, ओ मोहना, ओ मोहना मेरे, ओ मोहना, ओ तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना,
में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की प्यारे। यहाँ पर भगवान सुंदर आशीर्वाद दिए, भगवान बन गए कुंती के प्रेम में और समय अनुसार एक दिव्य बालक का जन्म हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। समय अनुसार बालक का जन्म, जिसको भगवान स्वयं परमात्मा बचाए हुए हैं, जीवन प्रदान, नया जीवन दिए मेरे भगवान, तो बालक का जन्म हुआ समय अनुसार हस्तिनापुर में। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। प्रेम से बोलो धर्म सम्राट परीक्षित महाराज की वही बालक है परीक्षित, जिसको भगवान बचाए। उत्तरा के गर्भ के बालक जो खंडित हो गए टुकड़ा टुकड़ा, जिसको भगवान मेरे बचाए, रक्षकदार है। इसलिए कहते हैं जितने तारे गगन में और उतने शत्रु होए, जाकी कृपा रघुनाथ की तो बालन बांका हो। कृपा भी भगवान की हो जाए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु, एक शत्रु नहीं उतने शत्रु, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कब? जाकी कृपा रघुनाथ की, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान रक्षकदार हैं, भगवान बचा रहे हैं, और भगवान जिसको बचाए वही बालक का जन्म उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु का बेटा उत्तरा, जिनके गर्भ से आज दिव्य एक बालक का जन्म, जिसका नाम पड़े परीक्षित। और बालक का जन्म उत्सव मनाया पर धूमधाम से। स्वर्ण के दान, वस्त्र के दान, गौ के दान, रुपए के दान, सब दान करते रहे। बहुत सारे दान किए, बहुत सारे दान दिए। इसको कहते जन्मोत्सव। बेटा के जन्मोत्सव मना रहे। उत्सव मनाने का ढंग बताए शास्त्र में, कैसे करे, कैसे बनाए। तो स्वर्ण के दान करे, वस्त्र के दान, गौ के दान, पूजा कराए, पाठ कराए, जाप कराए, ये उत्सव, इसको उत्सव कहते हैं। और खूब यहाँ पर जन्मोत्सव मनाए। बेटा छोटे से बड़े हुए, अल्पकाल सब विद्या पाई, भगवान के परम भक्त हैं, बहुत जल्दी विद्या प्राप्त किए, बहुत जल्दी पढ़ लिया, समस्त ज्ञान अर्जित किए। फिर परीक्षित महाराज की विवाह हुए। समय अनुसार उनका भी विवाह की कथा है। परीक्षित की विवाह इरावती के साथ, परीक्षित जी की विवाह समय अनुसार 4 बेटा के, समय अनुसार 4 बेटा जन्म परीक्षित महाराज। इरावती के माध्यम से 4 बेटा, जो सबसे बड़े बेटा का नाम जन्मेजय, जो आप लोग महाभारत में सुनते हैं। महाभारत में सुना है? आज से जो आप लोग 30-35 साल के पहले, जो 30-35 साल के पहले सुन रहे हैं, और अभी भी लॉकडाउन में सुन रहे हैं आप लोग महाभारत। आइए को थोड़ा सा झलक देखते हैं, ये महाभारत क्या है। श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से जी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित्य नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। क्या रे जो आप लोग आज से करीबन 30-35 साल के पहले देखे रहे, और उसके बाद अभी अभी पीछे में देखे आप लॉकडाउन के समय, तो महाभारत वही जन्मेजय परीक्षित महाराज के 4 बेटा, जिनमें के सबसे बड़े बेटा नाम जन्मेजय है। जो महाभारत के प्रमुख श्रोता हैं, वही महाभारत की कथा ही सुन रहे हो। वेदव्यास कथा ही प्रारंभ में महाभारत की जो कथा रखी, जीत तो वहां पर सत्य की जीत, और सत्य के हार 100 भाई मारे गए, 5 भाई जीते, जहां भगवान रक्षावतार बन के खड़े हैं। उन्हीं के कुल में परीक्षित महाराज जी के जन्म है, उन्हीं के कुल में अभिमन्यु की बेटा उत्तरा के गर्भ से विधवा स्त्री उत्तरा युद्ध में मारे जा चुके हैं। अभिमन्यु उन्हीं के पत्नी उत्तरा जो गर्भ धारण किए रहे, उन्हीं के गर्भ से बालक का जन्म हुआ है, जिसको नाम ही पड़े परीक्षित। धन्य किस्मत वाले परीक्षित महाराज, जहां जहां जब जब किसी यहाँ कभी भी किसी भी गांव में भागवत कथा हो, शहर में उनकी जन्म, कितने किस्मत वाले परीक्षित महाराज की जन्म की कथा है। ऐसे नाम किए मेरे प्यारे, ऐसे नाम कमाल कर दिए, काम कर दिए। एक कथा गाथा भागवत में परीक्षित महाराज बढ़िया शासन किए, नियम के साथ पालन किए, सबको छोटे बड़े सबकी सेवा। ऐसे मन में नहीं कि हम राजा हैं, प्रजा हैं। राजा कहलाने के अधिकारी है कौन? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सौनिक अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, प्रजा कष्ट में है, तकलीफ में है, वो राजा नहीं है, फिर नरक के अधिकारी। राजा का काम क्या है? राजा किसको कहते हैं? दिन दुखी जनता को राजा नोच नोच के खाएगा। जब रक्षक ही जब भक्षक होंगे, किसको कौन बचाएगा? ये रक्षक को भक्षक हो जाए तो कौन किसको बचाएगा? राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन ऐसे ऐसे राजा दिन दुखी जनता को राजा। एक अलगी में लिखे वर्णन आगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होंगे ना आगे, क्या करेंगे, राजा कैसे होंगे?
को राजा नोच नोच के खाएगा, हिंदू की जनता को राजा नोच नोच के खाएगा, हिंदू की जनता को राजा। कलयुग की जनता ऐसे कलयुग में होगी, बोले कैसे? को राजा नोच नोच के खाएगा, हिंदू की जनता को राजा नोच नोच के खाएगा, हिंदू की जनता को राजा। तो क्या करेंगे? जब भक्षक होंगे किसको कौन बचाएगा, जब रक्षक ही जब भक्षक होंगे कौन बचाएगा, जब रक्षक ही जब भक्षक होंगे कौन बचाएगा, जब रक्षक ही जब भक्षक होंगे। हिंदू की जनता को राजा नोच नोच के खाएगा, और जब रक्षक ही जब भक्षक बनेंगे तो किसको कौन बचाएगा? राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, ये राजा का धर्म है, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन ऐसे से राजा हो जाएंगे जो जनता को ही नोच नोच कर खाएंगे, फिर किसको कौन बचाएंगे? और परीक्षित कैसे राजा है? सबको भगवान मान के लिए चलते हैं, सभी भगवान हैं, न कोई छोटे हैं न कोई बड़े हैं, ये धर्म है, ये धर्म सम्राट परीक्षित। उनके राज्य में किसी को तकलीफ नहीं, पीड़ा नहीं है। गौ ब्राह्मण की सेवा करते हो, गौ भक्त है, गौ की सेवा करते हैं, सब जीव प्रति दया भाव रखते हैं। क्यों? सिया राम मैं सब जगह जानी, भगवान तो सब जगह कड़ में रोम में। ये परीक्षित ऐसे राज्य के हैं, चारों तरफ दुआई है, जय हो राजन आपकी जय हो, जय हो परीक्षित महाराज जी आपकी जय हो, जय हो। और एक दिन परीक्षित क्या देखी, एक गौ माता दुबली पतली गैया जिनके आंख में आंसू, साथ में बैल है जिसके 3 पैर नहीं, एक पैर में बैल खड़े हैं, एक पांव में बैल खड़े हैं, 3 पांव नहीं है। ऊपर से पीटे जा रहे चाबुक से, लाभ से मार रहे हैं काला पुरुष। गौ माता दुबली पतली गैया खड़ी, आंख में आंसू। परीक्षित के हम कैसे राजा हैं? हमारे राज्य में इतना बड़े पाप, इतनी बड़ी अधर्म। बोले कौन है काला पुरुष? धनुष बाण निकाले, जैसे मारने वाले थे परीक्षित के शरण में गिर गए। त्राहिमाम शरणागति, आप हमें बचाइए बचाइए। अब शरण में गिरे उसको मारना नहीं, यहाँ लिखे साथ में, यदि शरण में गिर जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए, जो शरण में गिर जाए उसको नहीं मारना चाहिए। परीक्षित कैसे मारे? धर्मात्मा राजा है। बोले कौन है आप? बोले महाराज हम कलयुग हैं, आप देख रहे हैं ना काला पुरुष, अरे कलयुग है हम। अच्छा आप कलयुग हो? बोले हाँ। तो गौ माँ को पूछे फिर आप कौन है? गौ माँ प्रकट, धरती मैया आज गौ माँ बन के खड़ी है, वो भी असली रूप में आए। और बैल कौन है? बोले धर्म है, जो बैल बन के आए। गौ माँ कहे महाराज आगे चल के कलयुग में ऐसे घटना घटेंगे ना, क्या बताएं आप, अभी तो देख रहे रियल नहीं है, अभी जो देखे झलक परीक्षित महाराज है तो रियल थोड़ी है, तो ट्रायल अभी शुरुआत है, रियल हो तो कलयुग में देखेंगे ना, ऐसे ऐसे घटना घटेंगे, क्या बताएं। गौ की सेवा नहीं होगी, गौ की पूजा नहीं करेंगे, 33 कोटि देवता को आप गौ के पास, उनकी पूजा नहीं कर पाएंगे लोग, यहाँ तक गौ रखना पसंद नहीं करेंगे, गौ की सेवा ही नहीं होगी, गौ के ऊपर बहुत भारी संकट आएंगे। एक दिन गौ मांस बिकना शुरू हो जाएंगे, गौ मांस उसको भी आदमी नहीं छोड़ पाएंगे, खाना शुरू कर देंगे, चाहे हम कत्ल कर देंगे। अभी जो देख रहे हैं ट्रायल रियल नहीं है, रियल तो आगे हो रहा है, बहुत आगे, इसलिए क्षमा चाहते हैं, बचाइए, हम कलयुग के बाहर सहन नहीं कर पाएंगे, आप धर्मात्मा आ जाओ, पृथ्वी हाथ जोड़े हैं, आप हमें बचाइए। राजा परीक्षित कहे कलयुग आज आप हमारे राज्य से निकल जाओ, आप हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले कहाँ जाएंगे? आप जैसे धर्मात्मा को देखना चाहते हैं,
आप हमें कुछ जगह दे दीजिए आप जिसमें रहे। तो परीक्षित को रहने, परीक्षित महाराज रहने के लिए कलयुग को 4 जगह दिए रहे, 4 जगह। बोले कहाँ? बोले शराब में, जुआ में, काम वासना व्यभिचार में और चौथा हत्या में। ये 4 जगह दिए कलयुग को रहने के लिए। कलयुग के महाराज ये जगह छोटे पड़ेंगे, इसमें गुजर बसर नहीं कर पाएंगे, वो परिवार लंबा चौड़ा है। कलयुग उम्र कितना है? 4,32,000। कलयुग उम्र जो है 4,32,000। इसमें हम लोग 4 जगह रह नहीं पाएंगे। एक आंख और जगह तो परीक्षित महाराज रहने के लिए स्वर्ण 5वां स्थान स्वर्ण में दिए। जाइए स्वर्ण में रहना, 5वां स्थान स्वर्ण में। अब कलयुग को मिल गया 5, शराब, जुआ, काम वासना व्यभिचार, चौथा हत्या, 5वां स्वर्ण में। ये 5 कलयुग इसलिए लिखते भागवत, 5 चीज से बचना आप लोग। स्वर्ण में ही कलयुग का निवास है, स्वर्ण में। सोना में भी कलयुग है, सोना में कलयुग है, लेकिन हर सोना में नहीं है। सोना भी 2 प्रकार के, सोना नंबर 1, सोना नंबर 2। तो 2 में कलयुग है, 1 में नहीं है। आप लोग पहले सोना 1 नंबर है कि 2 नंबर है? 1 वाले है ना। 1 में नहीं रहते, डरो मत आपको। 1 में नहीं रहते, 2 में रहते हैं। 2 तो कैसे जानेंगे 2 नंबर? 1 नंबर है ना, जो मेहनत से पहनते हैं, कमा कमा के, जोड़ जोड़ के, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, पसीना गला गला कमा कमा, तो सोना नंबर 1 है। और सोना नंबर 2 तो किसी को मार के, मुरगेट के, हत्या करके, चीर के, छीन के, झपट के, लूट के, वो नंबर 2। आप लोग मेहनत वाले पहने हो, कमा के पहने हो, पूर्वज की है, संपत्ति है। आपके में कलयुग के निवास नहीं है, 2 में रहते हैं। इसको ब्लैक मनी कहते हैं, उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। उसमें कलयुग का निवास। और जैसे स्वर्ण के नाम लिए, राजा परीक्षित स्वर्ण के मुकुट पहने हैं, एक इनके मुकुट है, जरासंध के हैं, और उसी में आके कलयुग सवार हो गए। दूसरे के मुकुट है, दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की संपत्ति मिट्टी समझना चाहिए। अब कलयुग से पाप हो गए, कलयुग से पाप। राजा परीक्षित से क्या हो गए? राजा परीक्षित से एक पाप कर बैठे वो, जैसे कलयुग बैठे उनके सिर में, वो पाप कर बैठे हैं। एक महात्मा जी बैठे हैं, श्रमिक महाराज ध्यान कर रहे हैं भगवान के ध्यान में बैठे हैं। उसी समय परीक्षित महाराज, पानी चाहिए, पानी। अरे महात्मा पानी। महाराज तपस्या में बैठे, पानी मांग रहे हैं, कैसे पानी देंगे? बार बार चिल्लाए, पानी चाहिए, पानी। मरता क्या ना करता, पानी पिए राजा परीक्षित। बोले ब्राह्मण असली ब्राह्मण के नकली ब्राह्मण परीक्षा लेना चाहिए। तो भागवत में लिखते ब्राह्मण की परीक्षा लेना भी मत, भूल करके ब्राह्मण की परीक्षा मत लेना, बहुत महंगा पड़ता है। ये 2 चीज जीवन में हमेशा याद रखना, बहुत महंगा पड़ता है। ये 2 चीजें हैं, एक ब्राह्मण का तेवर और गहने का जेवर, ये 2 चीज बहुत महंगा पड़ता है। जैसे परीक्षा लेना भी मत। राजा परीक्षित क्या किए परीक्षा लेने के लिए? असली ब्राह्मण की नकली ब्राह्मण हमारे सर पर उठाए, और परीक्षित महाराज वो महात्मा गले में माला जैसे पहना रहे हैं, असली ब्राह्मण की नकली है। ब्राह्मण की परीक्षा होता है, और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण की परीक्षा मतलब। ब्राह्मण कौन है जानना चाहते हो? लिखे ब्राह्मण किसको कहते हैं? परमेश्वर हारो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से जन कोई बैर करो, कोई ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। भगवान भी हारे, ब्राह्मण लाता हने हरि के उड़े, ब्राह्मण ही छतरी दल मारो। ब्राह्मण ही छतरी दल मारो। ब्राह्मण सोसी समुद्र लियो, ब्राह्मण सोसी समुद्र लियो, और ब्राह्मण ही यदुवंश
मत करना, कभी मजाक खिल्ली, इसको कहते खिल्ली मत उड़ाना। या असली ब्राह्मण के नकली ब्राह्मण, या असली नकली चक्कर में आगे परीक्षित, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। अरे प्यारे, भूल गए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो भागवत में वर्णन है, ब्राह्मण के बारे में भागवत में वर्णन कर दिए, लिख दिए ब्राह्मण है कौन। विप्र प्रसाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसाद कमलावरो हम। ये ब्राह्मण कौन? विप्र प्रसाद मम नाम राम, विप्र प्रसाद धरणी धरो हम। ब्राह्मण कौन? जो धरती को धारण, सत्यनारायण से किसी ने पूछा आप धरती को धारण किए हो? बोले हाँ। आप तो सचमुच बहुत बलवान हो जो पृथ्वी को धारण कर लिए। बोले नहीं, ये हमारी प्रभुता नहीं है, ये तो ब्राह्मण देवता की आशीर्वाद है। विप्रा प्रसाद, उन्हीं के प्रसाद है ब्राह्मण देवता की, जो धरती को धारण किए, तो ब्राह्मण की कृपा है। विप्रा प्रसाद कमला वरो हम। भगवान नारायण से पूछा अब लक्ष्मी को कैसे पाए? बोले विप्र ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रभाव है। भगवान राम से किसी ने पूछा आपका नाम फेमस कैसे है राम? बोले ब्राह्मण के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रभाव है। विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमला वरो, विप्र प्रसाद धरणी धरो, यहाँ पर यही बात है, कभी भी भूल करके ब्राह्मण से मजाक मत करना, खिल्ली मत उड़ाना, अपमान मत करना। और बहुत बड़ा अपमान कर बैठे परीक्षित महाराज, सर पर उठाए महाराज के गले में डाल दिए, बड़े सर पर। असली ब्राह्मण की नकली ब्राह्मण, ये ब्राह्मण असली है कि नकली है? परीक्षा लेके देखिए। महात्मा जी बैठे हुए समाधि में, पता ही नहीं चले, डाल के चले आए परीक्षित जी। अन्य ऋषि कुमार देखे, उनके गले में क्या है? सर्प है। तो उन्हीं के बेटा श्रमिक महाराज के बेटा जो है श्रृंगी, ये महात्मा का नाम क्या है? श्रमिक। और उनके बेटा श्रृंगी गंगा में स्नान करके जैसे हाथ में जल लिए, ओम सूर्याय नमः, सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। अन्य ऋषि कुमार बताए आपके पिताजी गले में कोई सर्प डाल दिए। सुने श्रृंगी, हाथ में जल है, उसी समय श्राप दे दिए। जो भी ऐसे काम किए होंगे ना, हमारे पिताजी गले में सर्प डाले होंगे, ये ब्राह्मण कुमार के श्राप है। ठीक 7वें दिन तक चरात सर्प जाएंगे, डसेंगे, पड़ंत हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये ब्राह्मण के श्राप है। विप्र वाक्यम, याद रखना प्यारे, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। विप्र वाक्य जनार्दन भगवान के वाक्य माना जाता। ब्राह्मण के वाक्य जो है, शब्द जो है, भगवान के वाक्य माना जाता है। श्राप लग गया जिसको, परीक्षित को श्राप लगे। परीक्षित इतना धर्मात्मा, धर्म सम्राट राजा अपने जीवन में ओनली एक गलती करे, अपने जीवन में ओनली एक। सभी की सेवा करने वाले परीक्षित महाराज, सभी के भाव, सबके लिए भाव रखने वाले परीक्षित, गौ ब्राह्मण के परम भक्त हैं। आज जो पाप कर बैठे वो कलयुग के खाते, वो जरासंध के मुकुट के खाते, दूसरे की संपत्ति खाते, जो सिर में धारण कर बैठे रहे। श्राप लग गए। घर में आए ना, स्वर्ण के मुकुट उतारे तो बोले हे भगवान बड़ा अपराध किए हैं, अब रो रहे हैं। लेकिन अब रोने से क्या होगा? अब पछताने से क्या होगा? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हंसा।
जग में होते हंसा। अब रोने से क्या कुछ होंगे? तब पछतावा कर रहे हैं, अब चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं करना था, काश हम क्यों किए। शराब तो लग ही गए। नारद जी आके बता दिया आपके जीवन शराबी थे, राजा पक्षी डरे नहीं है, मौत से लड़े। फिर याद रखना, राजा पक्षी डरे नहीं, जब मरना है तो फिर महाराज डरना क्या है? क्यों? इससे अच्छा तो कथा सुन के मर जाए। जब मरना इच्छा है तो घर में क्यों मरे? परीक्षित घर को त्याग दिए, परिवार को त्याग दिए, गंगा किनारे आ गए और आके भगवान के भजन कीर्तन में लग गए। ये राजा परीक्षित, उसको मौत से डर नहीं, और डरना भी नहीं चाहिए। क्यों? ईश्वर ने दी जिंदगी तो कर बंदगी, ईश्वर ने दी जिंदगी तो कर बंदगी। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? मौत तो आएगी एक दिन जरूर, मौत तो आएगी एक दिन जरूर। ईश्वर ने दी जिंदगी तो कर बंदगी, फिर क्यों डरते हो? ये दुनिया है, जब आए दुनिया में तो क्या करना होगा? दुनिया में जब आए हो तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा। याद रखना प्यार, ये दुनिया में आए तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी ये जहर है तो पीना पड़ेगा। अर्थात दुख भी आ जाए आपको संघर्ष करना है, डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया, जो डरा सो मरा। तो काहे के लिए डरे भाई? मौत तो एक दिन आएंगे, ये तो निश्चित है, श्योर 100%। जिसका जन्म और मृत्यु ये प्रकृति के नियम है। जिसको आना पड़ा उसको एक दिन जाना पड़ा है, चाहे कोई भी हो। ये संसार के प्रकृति के नियम। तो परीक्षित के जब मरना है तो घर में क्यों मरे? कथा सुन के मर जाए। गंगा किनारे आए, नाराज जी आएंगे, बृहस्पति के धन्य है आपकी विचार। जय हो महाराज, जय हो, जय। क्या सुंदर भाव लेके आए। और उसी समय सुखदेव महाराज जी आए, और सुखदेव महाराज जैसे आए खड़े हो गए। परीक्षित धन्य प्रभु आपकी जय हो, अहो भाग्य आप आए, दर्शन दिए। अमलात्मक विमलात्मक परम ज्ञानी परम वैरागी सुखदेव महाराज शरण में गिर गए परीक्षित जी, और क्या कि आसन दिए, दिव्य आसन, उच्च आसन में चलना पाँव पखारी चलना, अमृत लेना, पाँव पखारते शरणामृत लेते, जीवन ही सफल हो गया। आप जैसे महात्मा के हम दर्शन किए और हाथ जोड़ लिए। परीक्षित महाराज हमें आप कथा सुना दीजिए, मृत्यु सामने में है, हम चाहते हैं हम कथा सुन के मरे। सुखदेव के बहुत सुंदर विचार, आज हम आपको कथा ही सुनाएंगे। और कथा सुनने के पहले परीक्षित 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, जी का धर्म क्या है, जी का कर्तव्य क्या है, जी का लक्ष्य क्या है, जी को क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, अल्पजीवी, वो जान गए कि मरने ही वाले हैं, मृत्यु नजदीक है, ऐसे जी को क्या करना चाहिए, अल्पजीवी को क्या करें। तो सुखदेव के आपके 2 प्रश्न में संपूर्ण भागवत कथा के रहस्य हैं, छिपे हैं। पहला प्रश्न, जी का धर्म क्या है, जी का कर्तव्य क्या है, जी का लक्ष्य क्या है। जी का तो एक ही धर्म है, जी का बस एक ही कर्तव्य है, जी का बस एक ही लक्ष्य है, क्या? सदा से अभ्यास में मत भगवती कथा। हर समय हर पल हर क्षण भगवान की ध्यान करते रहे, भगवान की स्मरण करते रहे। जी का एक ही धर्म है, जी का एक ही कर्तव्य है। सोवत जागत न बिसरी, राम नाम सदा बिसरी। ऐसे नामों का दिन रात स्मरण करें, हर समय हर पल। जी को क्या करना चाहिए? बोले नाम की स्मरण करना चाहिए। बोले कितने बार? 1 बार कि 2 बार? बस राम राम बोलो। कितने बार? बस राम राम बोलो, 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 बस राम राम बोलो। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, बैठते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो। श्री राम राम बोलो, 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 श्री राम
हरे राम राम बोलो, हरे राम राम बोलो, हरे राम राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, बस राम 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 राम बोलो, श्री राम राम बोलो, बस राम राम बोलो, बस राम राम बोलो, हरे राम राम बोलो, हरे राम राम बोलो। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जितना हो सके भगवान के नाम लेते थे, कितना बार, एक बार नहीं, दो बार, जब तक समाज चल रही है तब तक। आए मेरे बोलो, आए बोलो। नमः परम कल्याणम, ऐसे कल्याणकारी नाम के ध्यान करते रहो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सुखदेव कहते हैं, एक बार नहीं लिखे सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, ऐसे नाम का हमेशा ध्यान करते रहें, स्मरण करते रहें। आते जाते उड़ते बैठते खाते पीते सोते जगते राम नाम सदा हो बिसरी, 100 बार जागत नाम बिसरी। इस नाम को बिसरना ही नहीं, भूलना ही नहीं है। बोले कब तक प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण भले जाए, प्राण भले छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए, उनके नाम नहीं छूटना चाहिए। सुखदेव महाराज दिव्य कथा बताना शुरू कर दिए। सृष्टि वर्णन, पहले संसार कुछ नहीं रहे, जलमग्न रहे, भगवान के संसार को बनाए। जो देख रहे हैं आप लोग ना, दिव्य तरह जिनमें से दिव्य तरह ये शहर, क्या पहले दिव्य तरह इसी रहे क्या? जो आज देख रहे हैं इसी रहे? सृष्टि के अंतर्गत कुछ नहीं रहे, संसार जलमग्न रहे, शून्य रहे, पूरा शून्य है, शून्य, जल ही जल। भगवान जल में सहन किए, भगवान के नाम पढ़ के नारायण, कुल नारायण भगवान की इस सृष्टि वर्णन की कथा। भगवान के नारायण के नाभि से कमल खिले, कमल के नाम निकले, फिर कमल खिले, तो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए। घोर तपस्या किए ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तपस्या करते रहे भगवान दर्शन दिए, संसार की सृष्टि करो तो सृष्टि करे हुए 10 मानस पुत्र, 10 के 10 के बढ़े नहीं, तो ब्रह्मा जी के शरीर 2 भाग विभक्त, माया भाग पुरुष, माया भाग स्त्री, जिसका नाम मनु शत्रुपा, सर्वप्रथम आदि मानव कोई है तो मनु शत्रुपा, हम उन्हीं के संतान हैं, जितने हम सब है ना उन्हीं के संतान आदि मानव है। प्रथम बार जोड़ी बने, जोड़ी बनाना शुरू कर दिए, और प्रथम मैथुन संपर्क से 5 संतान मनुष्य शत्रुपा के द्वारा, 3 बेटी 2 बेटा, 3 बेटी के नाम आकुति, देवती, प्रसूति, 2 बेटा पुतानपाद, प्रिवत, आकुति के बाद रुचिका, देवती के बाद करदम, और प्रसूति के बाद दक्ष। जय विजय को श्राप लगे 3 जन्म तक राक्षस बनने का, 1 जन्म में फिर क्या बन के आए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, जिसको भगवान वाराह अवतार लेकर के अंध कर दिए। और मेरे प्यारे देवती करदम की यहाँ पर मिलन, इनकी वहां की कथा भागवत में जो आए, प्रथमा देवती जाता कपिल नारायण भगवान प्रागट्य हुए हैं, धर्म की बात बताएं, यहाँ तक कथा प्रथम दिवस की कथा है, और हम लोग वहीं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इतनी ठंडी में बैठे हैं, बहुत बहुत साधु धन्यवाद। एक तो इसी हम लोग विलम्ब चले, आज बहुत लेट में रहे, कलश यात्रा में हम लोग बहुत दूर आप लोग ले गए रहे, दर्शन किए, पूरा शहर ही घूम गए मेरे तरफ, बहुत लंबा। हम लोग तो रथ में रहे, ये लोग चले कलश ले लेके, भगवत भगवान लेकर के, वो लोग कैसे चले होंगे भगवान जाने, बढ़िया बैठे रहे, तकलीफ आपको मिले, बहुत बने लंबा चले थे, 2 किलोमीटर रहे होंगे, 2 किलोमीटर, 2 आना 2 जाना, 4 किलोमीटर। राधे राधे। फिर भी इतना कंटिन्यू आप लोग समझ रहे हैं, बहुत बहुत साधु धन्यवाद। कपिल नारायण भगवान देवती करदम क्या, वो बालक बने, उनकी कथाएं भागवत।
मनु महाराज अपनी कन्या देवहूति, देवहूति नाम भी देखिए, देवहूति, इस देह को भगवान के जो आहुति प्रदान कर दे उसका नाम देवहूति। और करदम, तो जीवन में कभी भी अभिमान न करे, द्वेष न करे, उसका नाम करदम। और ऐसे कर मेरे भगवान आते हैं, ऐसे कर भगवान पहुंचते हैं बालक बन के। देवहूति करदम क्या, भगवान आज प्राकट्य होंगे, जिसको कपिल नारायण कहते हैं, वही कपिल नारायण भगवान कुछ ही क्षण पश्चात। उनके पहले ही करदम महाराज जो भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मा जी की तपस्या में लगे रहे, ब्रह्मा के एक काम करो, आप विवाह करोगे तो भगवान आपके घर बेटा बनेंगे। करदम के ऐसी बात है, तो उसने तपस्या ही बंद कर दी है और भगवान की तपस्या बंद करके विवाह किए। किनके साथ? देवहूति के साथ। देवहूति के साथ विवाह किए, विवाह सूत्र बने, मनुसूत्र अपनी बेटी अपनी कन्या समर्पित करती है, कन्यादान। और यहाँ पर भागवत में लिखे कन्यादान महादान, धन्य किस्मत वाले होते माता पिता जिसको कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त। यार वो किस्मत ही वाले होते हैं, धन्य बेटी के बाप वो माँ जो कन्यादान करते हैं। और जिनके नहीं रहते हैं, बेटा है बेटी नहीं है, तो ऐसी रुक्मणी बना करके और जो कन्यादान कर देते हैं, या किसी की बेटी अपना बेटी मान के कन्यादान करते हैं, वो किस्मत ही वाले जिसको अवसर मिलता है कन्यादान करने का। और यहाँ पर कन्यादान किए, राजा रानी की आंख से आंसू निकल गए। जब कन्यादान किए विदाई के समय ना, तो राजा रानी की आंख से आंसू निकले। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी, एक आंचल में दूध एक आंचल में पानी, औरत तेरी यही कहानी। भगवान ने रिश्ता को कैसे बनाया? जिस बेटी को हम बड़े करते हैं पाल पोस के, एक दूसरी बेटी को फिर क्या करते हैं, किसी का हाथ लगा देते हैं। राजा रानी की आंख में आंसू निकल गए जब विदाई की समझ आए। राजा रानी रो पड़े, विदाई पल ऐसे पल रहते हैं। बाबुल सोच रहा है मन में बेटी हुई पराई, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ से तेरी विदाई। एक दिन बेटी को विदा करना पड़ता है, कठोर माँ बाप के आंख से आंसू निकल जाते हैं, माँ बाप रो पड़ते हैं, तड़प पड़ते हैं। बेटी की जिस समय एक ऐसे रस्म आखिर निभाना पड़ता है, दस्तूर है प्यारे, हाथ पैसों की बदलनी पड़ती। राजा रानी व्याकुल हो गए, जिस समय कल्याण किए हैं, जिस समय विदाई किए हैं। और उनमें से केवल झलक के लिए जब राजा रानी विदाई किए ना, और जिस समय डोली उठी है उस समय राजा रानी चिल्लाते रहे, पुकारते रहे, रोते रहे। आइए एक झलक विदाई करें।
प्यारे तो राजा रानी के आंख से निकल गया, औरत तेरी यही कहानी, कांचल में दूध एक आंचल में पानी, औरत तेरी यही कहानी। भगवान कैसे बनाए हैं इस संसार को। राजा रानी जिस बेटी को जन्म दिए आज वो विदा के पल आए, वहाँ के समय आए रो पड़े। एक दस्तूर निभाना पड़ता है, एक रस्म है उसको पूरा करना पड़ता है। सौंप दिए करदम महाराज अपने दिल के टुकड़ा को। बेटी दिल है, दिल के टुकड़ा है। सबसे ज्यादा किसी ख्याल करते हैं घर में ना, एक बाप के तो बेटी है, शास्त्र कहते हैं, भागवत में लिखे। घर में सबसे ज्यादा किसी के ख्याल बाप यदि कोई करते हैं वो सिर्फ बेटी। और समर्पित किए कि होती करदम समय अनुसार समय निकलते गए। और याद है करदम को आज भगवान आएंगे हमारे घर, बालक बन के आएंगे, बेटा बन के आएंगे, इंतजार में बैठे हैं। समय अनुसार देवती माँ गर्भधारण किए और 9 माह बीतने के बाद 10वें माह में संतान जन्म दिए। बोले कौन से रूप में? बोले कन्या के रूप में। ब्रह्मा कह रहे आपके घर भगवान बेटा बन के आएंगे, और पहले गर्भ में जो आए देवती के कौन? बेटी आए, बेटा नहीं आए, बेटी। और भागवत में लिखते हैं यदि घर में भी पहली माँ के गर्भ में यदि बेटी आए, पहले जन्म बेटी की हो तो याद रखना बाप के लिए सीख है, फिर वो लक्ष्मी है, उसको लक्ष्मी मानते हैं। बाप को सीख है। और किस्मत वाले होते हैं जिसके घर प्रथम संतान बेटी बन के आते हैं। कपिल नारायण भी नहीं आए, पहले कौन आए? नारायण पहले नहीं आए, बोले बेटी भक्ति आए, भक्ति के बाद नारायण आते हैं। बिना भक्ति के नारायण नहीं मिलेंगे ना। तो प्रथम संतान बेटी कौन? करदम कहे चलो पहली ही बेटी तो दूसरा नंबर के आएंगे ना, बेटा ही आएंगे, अर्थात भगवान आएंगे। और समय अनुसार देवती गर्भधारण किए, 9 माह बीते को दूसरा संतान जो आए ना वो भी बेटी, दूसरा नंबर की भी बेटी। पहली चलो संतान माँ के गर्भ से आए तो बाप के सीख है, दूसरा को बेटी हो गया तो फिर बाप के काय हुआ? तो सिर दर्द शुरू हो जाएंगे, सिर दर्द शुरू हो गए करदम के। हे भगवान पहली सीख है, दूसरा दर्द है, और तीसरा पाई दबे को तीसरा हो गया तो महादर्द शुरू हो जाएंगे। वही तीसरा है देवती गर्भ में तो बेटी, बेटा की देख रहे हैं, बेटा के लालसा है। बेटा देखते देखते 3 बेटी लगातार कंटिन्यू। तो चलो चौथा में आएंगे, चौथा में। और चौथा नंबर के गर्भ में जो बच्चे आए, संतान जो आए जन्म लिए, वो भी बेटी, तो 4 बेटी। अब वो सीख है क्या? अब बाप ही जानेंगे वो सीख है कि क्या है। अब तो दिमाग ही खराब हो रहा है करदम के, ये 4 बेटी घर में, दिमाग खराब। ब्रह्मा कह रहे हैं आपके घर आप विवाह करोगे भगवान बेटा बन के आएंगे, यहाँ तो पूरा बेटी बेटी लाइन लग गए। तो 5वां में आएंगे। करदम देखे चलो इंतजार है और वेट कर लेते हैं, और वेट करते हैं। 5वां में आए वो भी बेटी आए। तो 6वां में आएंगे, तो 6वां की भी बेटी, 6वां नंबर में आए वो भी बेटी। 7वां में आएंगे, बेटे कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं। बेटा के चक्कर में 7 बेटी, 8 बेटी, 9 बेटी, कंटिन्यू 9 बेटी। अब तो ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। अब करदम के बने दिमाग खराब, मतलब बेटा बन के आएंगे नहीं, भगवान बालक नहीं बनेंगे, नहीं तो पूरा बेटी आ गया। करदम के घर में रहना बेकार है, तो भगवान की तपस्या करना अच्छा है। घर छोड़ रहे हैं करदम महाराज, घर छोड़ रहे हैं देवती के जा। कैसे बाप हुआ? घर में 9 बेटी, अब घर छोड़ के भागे जा रहे हैं। ऐसा बाप होना चाहिए क्या? भैंसक सिंह भैंसल गरुड़ी थे, छत्तीसगढ़ी भाषा में कहावत भैंसक सिंह है, भैंसल गरु। महतारी जानते हैं, महतारी पता है बेटी का होते बेटा का होते। क्या माँ छोड़ देंगे क्या? बाप छोड़ रहे हैं क्या माँ छोड़ दें? तो जन्म माँ 9 माह गर्भधारण किए। एक प्रसव पीड़ा बेटा बेटी के लिए अलग अलग है क्या? ऐसे तो नहीं लिखिए कि प्रसव पीड़ा बेटा के लिए अलग और बेटी के लिए अलग, ऐसे नियम है क्या? मेरे प्यारे देवती की आंख में आंसू आ गए। क्या 9 बेटी छोड़ के आप चले जा रहे हैं?
कैसे पति हो आप? जैसे आंख में आंसू, बोले नहीं कुछ, आंसू आए, समझ गए करदम अरे पीड़ा है, ये तकलीफ में है, वापस आ गए। बोले ये बता देती, ब्रह्मा जो कहे कैसे पूरा नहीं कर पाए? ब्रह्मा तो कह रहे हैं कि आपके घर में बेटा बन के आएंगे, कैसे नहीं आए भगवान? देवती कहे आप कभी भगवान को पुकारे हो क्या? क्या भगवान को बुलाए रहे क्या? क्या कहा पर याद किए हो? बोले नहीं, क्यों नहीं किए? करदम क्यों आएंगे? ब्रह्मा कह रहे तो देख रहे आएंगे आएंगे। अच्छा आप देख रहे हैं? किसी ने भगवान से पूछा आप क्यों नहीं गए? करदम महाराज देखते थे कि 9 बेटी, उनके घर में 9 बेटी हो गए, कैसे नहीं गए आप? भगवान के बुलाएंगे, इसीलिए हम बैठे हैं। ये बुलाएंगे कि बैठे हैं, और ये आएंगे कि देख रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं ना आ रहे हैं, बस यही चक्कर है, यही गलती कर बैठते जीव। आएंगे आएंगे इसे करते रहते तो जबरदस्ती आएंगे, बुलाओगे तभी तो। भगवान कहते बुलाएंगे तब जाएंगे, वो बुलाए नहीं। अब देवती करता हूँ पहली बार भगवान को बुलाए बेटा के रूप में पाने के लिए। गोविंद आज हम आपको चाह रहे हैं, अब बेटा के रूप में अब आना ही पड़ेगा। देवती करदम पहली बार आती है भगवान को, पहली बार भगवान प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हैं? बोले आपके समान बेटा, आप वही बेटा बन के आ जाओ। भगवान के चलो बहुत जल्दी आ जाते हैं। भगवान वचन दे, अब देवती मां गर्भ धारण किए। भगवान 9 माह के बाद 10वां माह में प्रकट हो गए देवती के सामने में। प्रेम से बोलो कपिल नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो, 10वां नंबर भगवान आए। 9 बेटी के बाद 10वां बेटा है। ये 9 बेटी का मतलब क्या है? बेटी किसको कहते हैं? बेटी यानी भक्ति। जब तक भक्ति नहीं होंगे तब तक भगवान आने वाला नहीं है। ये दुनिया को भगवान संकेत दे रहे हैं। बेटी कौन है? बेटी को कहते हैं भक्ति। बेटी भक्ति है, और जहाँ भक्ति वहाँ भगवान आ ही जाते हैं। 9 प्रकार की भक्ति, जिनमें से 9 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति आप सब कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतान कर संगा, ये सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति है, सीढ़ी है। और प्यारे कपिल नारायण प्रकट हो गए, माँ को दर्शन दिए। बाद में करदा महाराज आए तो ज्ञानी है, बाद में दर्शन करें। और दर्शन करके चले गए और माँ को सुंदर यहाँ पर ज्ञान की बात बताएं, शांत को शिक्षा प्रदान की। कपिल नारायण बोले माँ पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम। इस संसार में जी आते जाते क्यों रहते हैं बार बार? क्या भगवान के चक्कर में बंधे क्यों रहते हैं? भूल जाते उस परमात्मा को, उस भगवान को भूल जाते हैं। माँ ये मोह माया खातिर, परिवार के खातिर वो कहते हैं परिवार अपना है, भगवान को पराया समझ जाते हैं। इसी यही तो दुख के कारण, मोह दुख से कारण, वही तो दुख का कारण है। माँ भूल जाते हैं, मैं और मेरा, तुम और तेरा चक्कर में से भूलते हैं परमात्मा ही नजर नहीं आते। ये संसार मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया का क्या। मैं और मेरा, तुम और तेरा, झूठा है माया का क्या। संसार कैसे? जिसको अपना कहते सुख में साथ देंगे, दुख में साथ छोड़ देते हैं। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख ये मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा बन करे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे। मैं और मेरा, तुम और तेरा, माया है माया क्या क्या। कसम वादे सब क्या है? जो कसम खा के आ रहते हैं, इतना प्रॉमिस करते हैं भगवान से, गर्भ में रहते हैं माँ गर्भ में, हम आपके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, दिन रात जपेंगे जपेंगे भजेंगे। ये भज रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दिन गंवाए खाए के, रात गंवाए सोए। मानो क्या करते? बस यही काम करते, दिन भर कमाते खाते, रात भर सो जाते हैं। भगवान की सेवा, इसीलिए वहां से यहाँ आए हो। क्या बोले रहे? क्या कसम खा रहे? याद है? भूल गए आप, अपने में आप भूलकर हैरान हो गए, माया के जाल में फंसाए वीरान हो गए। ऐसे माया के जाल में फंसे कि भगवान आप पराया समझ रहे हैं, उसको पराया, अरे माया को अपना।
यही तो दुख के कारण है। भगवान कपिल नारायण सुंदर है, माँ को सांख्य शिक्षा प्रदान की है, जिसको कपिल गीता कहते हैं, इसी को कपिल पख्यान कहते हैं। वाह, ये 4 आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम में माँ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबसे बड़े कोई आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम। इसमें रहकर हम पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, यज्ञ करें, जाप करें, ताप करें, स्मरण करें, सेवा करें माँ, इससे बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। ये भगवान सुंदर कपिल नारायण ज्ञान की बात बताएं। और यहाँ पर कथा विराम ले रही है, आज की कथा यहाँ पर विराम। बहुत बहुत साधु बहुत धन्यवाद। आप कितना ठंडी में बैठे हैं, आप लोग खुले जगह में बैठे हैं, यहाँ तो कुछ गर्म है, आप लोग कैसे बैठे भगवान ही जाने, फिर भी यहाँ कुछ ठंडी महसूस कर ही रहे यहाँ रहे। बहुत बहुत साधु बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय दिए। यहाँ पर कथा विराम ले रही है, इसके पश्चात आरती, आरती के बाद आप प्रसाद लेती है। कल कथा प्रारंभ होंगे 1 बजे, कल से अपने हम लोग टाइम में आ जाएंगे 1 बजे, शाम प्रभु इच्छा तक ये कथा चलना है। और निवेदन आप सभी 1 बजे आइए। और मंच सजे सुजाए मंच आप सबके लिए है, आप सादर आमंत्रित हैं। व्यास मंच से हम सबको आमंत्रित करते हैं, आप तो आ ही रहे, अपने इष्ट मित्र को लेके आना, पूरा परिवार सहित आना। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें। आरती की तैयारी करेंगे, इसके पहले 2 मिनट भगवान नाम भजन कीर्तन, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। संगवारी रे तड़ा कबू जन बोला बिहारी के नाम ला, कौन जन कौन बिरामा भैया, कौन जन कौन बिरामा भैया, उड़ा जही तोर प्राण हो, प्राण हो। संगवारी कबू जन बोला बिहारी के नाम ला, संगवारी कबू जन बोला बिहारी के नाम ला। कबू जन भूला बिहारी के नाम ला, संगवारी रे कबू जन भूला बिहारी के नाम ला।
कभू जन भूला बिहरी के नाम ला संगवारी कभू जन भूला बिहरी के नाम ला संगवारी कभू जन भूला बिहरी के नाम ला कभू जन भूला बिहरी के नाम ला कभू जन भूला बिहरी के नाम ला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ भाई मन के गुल के बदन जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर हरि जय जय मौखन चोर। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए तहा हरि वासा करे ज्योति अनंत जगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनसे मन का स्वामी दुख बिनसे मन का। संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट बिने तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरो शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। मार ब्रह्म परमेश्वर मार ब्रह्म परमेश्वर। तुम मेरे
ओम जय जगदीश हरि दीनबंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरो स्वामी तुम ठाकुर मेरो अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ और पढ़ा तेरो ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरि तन मन धन ये जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु प्रभु को समर्पण काला के मेरा ओम जय जगदीश हरि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों भैया स्वामी ये चारों भैया जगमग जोत जलावे जगमग जोत जलावे कौशल्या भैया ओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत भुलानंद स्वामी वंचित फल पावे ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट नाश करोगे संकट हरवे दूर भरी ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालये भवं भवानी सहितं नमामि वृन्दारमाला कुलकालकारि कपालमाला किरशेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण ओम जलेन शीतले गण्डं पुष्पे देवादिवन्दनमायु आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्य अथ प्रदक्षिणायाम 3 बार अपने स्थान पर प्रदक्षिणा कर लें। ओम यानि गानि च भावानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। सभी को आरती दिखला दे एवं आइए हाथ में चावल पुष्प लेकर प्रभु के श्री चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग ले। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र पुष्पांजलि
हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि